This call is now being recorded. धर्मणा मित्र वरुण विपश्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य मायया ऋतेन विश्वं भुवनं विराजतः सूर्यमा धत्तो दिवि चित्र्यं रथम्। ॐ हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम। विद्वान मित्रावरुण धर्म पूर्वक विश्व की रक्षा करते हैं। पुनश्च पूषण हमारे लिए सत्य पर पड़े हुए आवरण को हटाकर हमें सत्य का दर्शन कराते हैं। मान्य उपस्थित सभी विद्वत वर्ग, सत्य की खोज सृष्टि के आरंभ से होती आई है। उसी सत्य की खोज में हम धर्मशास्त्र के तृतीय भाग व्यवहार को विद्वत वक्ताओं द्वारा 8 सत्रों में दिए गए व्याख्यानों से जानने का प्रयत्न करेंगे। धर्मशास्त्र में आचार और प्रायश्चित के विषय में हमने बहुत कुछ 6 सत्रों में जाना और समझा। वक्ताओं तथा श्रोताओं ने सभी सत्रों में को उत्साह पूर्वक जीवन प्रदान किया। एतदर्थ मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धर्मशास्त्र का तृतीय भाग है व्यवहार, जिसकी प्रथम आहुति हमारे परम सौभाग्य से आदरणीय प्रोफेसर वाचस्पति त्रिपाठी द्वारा अर्पित की जा रही है। मैं स्वयं की ओर से तथा वेद संस्थान की ओर से और आप सभी की ओर से आदरणीय त्रिपाठी जी का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही सहजता और सौम्यता से प्रथम आहुति डालना स्वीकार किया। अधुना अधिक समय न लेते हुए व्यवधान रूपेण उपस्थित स्वयं को हटाते हुए मैं माननीय डॉक्टर देवकृष्ण दास जी को सत्र संचालन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर देवकृष्ण दास जी। ओम। सभी विद्वद वर्ग समुदाय को मैं मेरा मथानत नमन निवेदित करता हूं। कनिष्ठों को मेरा स्नेह है। बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि धर्मशास्त्र की ये जो परिचर्या है, धर्मशास्त्र की जो प्रवाह माना गंगा है, जो धर्मशास्त्र का महोत्सव है, उसका आज 7वां दिवस है। उस 7वें दिवस में हमारे समक्ष हमें आगे आगे ले जाने वाले अग्रणी जो नेता हैं, वो हम सब के चिर परिचित राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित आचार्य प्रोफेसर वाचस्पति शर्मा त्रिपाठी जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। त्रिपाठी जी का परिचय कई बिंदुओं में मैं देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक मूर्धन्य विद्वान है भारतवर्ष के। अगर त्रिपाठी जी की जो बायोडाटा मुझे उपलब्ध हुई है उसकी समीक्षा करें, इसमें लिखा है कि 6 पीढ़ियां जो हैं, इनकी जो 6 पीढ़ियां, इनको मिला करके जो 5 पीढ़ी इनके पीछे रही हैं, वे पीढ़ियां भारतवर्ष की संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित रही हैं। लेकिन मैं इसमें एक संशोधन और करना चाहूंगा। आज त्रिपाठी जी की 6 पीढ़ी की चर्चा नहीं, बल्कि 9 पीढ़ियां हम बैठे हुए हैं। मैंने पढ़ के देखा कि इस पीढ़ी के जो अंतिम जो पीढ़ी है, तो उसमें मैं भी सम्मिलित हूं। आपने जिन प्रसिद्ध आचार्यों का नाम यहाँ संकेतित किया, ये सब मेरे गुरु रहे हैं। थोड़ी सी पूर्वाचार्यों का स्मृति व स्मरण थोड़ा सा करते हैं। आप इस बायोडाटा में उल्लिखित है कि आपके वृद्ध प्रपितामह और प्रपितामह ये दोनों इतने बड़े विद्वान थे कि उस समय डुमराव नरेश श्री हरिसिंह जी के राज पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित थे। इनके जो प्रोफेशनल शिक्षाएं थी, वे थी ज्योतिष
और धर्मशास्त्र, ये परंपरा वहीं से चली आ रही है। और आपकी जो तीसरी पीढ़ी पितामह की पीढ़ी है, तो उसमें प्रधानाचार्य के रूप में आपके पितामह पंडित यमुना प्रसाद त्रिपाठी विविध सर्वकारीय सेवा में समर्पित रहे। आपके पितृचरण प्रोफेसर गंगाधर शर्मा त्रिपाठी जो चौथी पीढ़ी के हैं, वे भी इन्हीं विविध विद्यालयों में और महाविद्यालयों में ये संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार में संलग्न रहे, शास्त्र चूड़ामणि आदि उपाधियों से विभूषित रहे। स्वयं आप हमारे समक्ष 5वीं पीढ़ी बन के उपस्थित हैं। कल सौभाग्य से आपकी 6ठी पीढ़ी डॉक्टर हिमांशु शेखर त्रिपाठी जी को हमने सुना। क्या बढ़िया विषय रहा कि उनको भी हमें सुनने का अवसर मिला। और आपके इस परिचय पत्र में उल्लिखित जो विद्वान हैं, हरिनारायण तिवारी हैं, ये मेरे व्याकरण गुरु रहे। और जो आपके जय कृष्ण जी और जो आपके अतुल कुमार नंद, खगेश्वर मिश्र, ललित कुमार साहू, ये मेरे धर्मशास्त्र के आचार्य रहे। तो मैंने विभिन्न समय पे विविध गुरुओं से मैंने शिक्षा ग्रहण की। जो रमेश कुमार पांडे हैं, जो अभी लाल बहादुर के कुलपति भी रह चुके हैं, तो ये मेरे साहित्य के गुरु रहे। तो इससे निश्चित रूप से पुष्ट होता है एक पीढ़ी में आपके समक्ष बैठा हुआ हूं, और मेरे भी बड़े शिष्य प्रशिष्य यहाँ आपको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो यही तो हम 4 पीढ़ी हो गए, और आपको मिला के आपकी 5वीं पीढ़ी भी पुष्ट हो जाती है। तो निश्चित रूप से आप एक विद्वत परंपरा के धनी व्यक्ति हैं, और बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आपका सानिध्य आज हमें मिलने जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में भी आपने बड़ी पारदर्शिता प्राप्त की कि आपका प्रमुख विषय जो रहा पारंपरिक शिक्षा के विषय रहे, वो साहित्य, पुराण और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र तो आपकी जीन में चलता आ रहा है। तो बड़ी रोचकता है इसमें कि आपके बेटे भी धर्मशास्त्र के विद्वान रहे, अब वर्तमान कार्यरत हैं लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पर। और आपकी 4 बेटियां, क्या बढ़िया नाम है, प्रभा, आभा, विभा, शुभा। और उनके जो दामाद है, ये भी धर्मशास्त्र, साहित्य आदि शास्त्रों में स्नातकोत्तर और पीएचडी आदि डिग्री से युक्त हैं। क्या बढ़िया। आपका अनुज भी, और साथ में आपके अभी प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जो आपके दामाद कहलाते हैं, वे भी आज संस्कृत सेवा में जुड़े हुए हैं। तो आगे आपकी शिक्षा में आपने पॉलिटिकल साइंस का भी अध्ययन किया, LLB, LLM, तो इसमें भी आपकी पारदर्शिता रही। और साथ में आपका कर्म क्षेत्र की क्या बात करें, बढ़िया संस्कृत में सूक्ति आती है, स्वदेश भुवन त्रयम। ये 3 भुवन आपका देश रहा, और जहां भी आपको अवसर मिला निश्चित रूप से बड़े पद पे आप प्रतिष्ठित रहे। कुछ विश्वविद्यालयों का नाम गिनाता हूं, केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और नई दिल्ली, और फिर आपका लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय, ये तो प्रसिद्ध है, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, और दरभंगा कामेश्वर प्रसाद दरभंगा विश्वविद्यालय, संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय, VHU, क्या क्या बताएं। कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जो आपको आमंत्रित नहीं किया, जिसने आपको आमंत्रित नहीं किया। विविध पद पे प्रतिष्ठित रहे। आपके साहित्यिक कृतियों पे नजर डालते हैं, आपने तो अनेक पुस्तकें लिखी हैं, साथ में 30 PhD के छात्रों का आपने उपकार किया है। आपके मार्गदर्शन में 15 डिलीट थीसिस की अवार्ड प्राप्त उपाधि प्राप्त हुई है। तो साथ में निश्चित रूप से आप बहुत पुरस्कार के भागी रहे। 2009 में ही आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका था, विजयश्री अवार्ड, शास्त्र विद्वन्मणि सम्मान, अन्नपूर्णा जी का सम्मान। तो इसी तरह नेपाल से, उड़ीसा से और विविध संस्थाओं से एक बड़ी लिस्ट मेरे समक्ष है। तो इत्यादि पुरस्कारों से आप निश्चित रूप से पुरस्कृत रहे, और आपकी तो पूरी पीढ़ी चली आ रही है। तो एक बढ़िया इसमें आता है, किसमें, संस्कृत में पंक्ति आती है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम
तीर्थभूता ही साधव, निश्चित रूप से उत्तम कर्म करने वाले जो सारस्वत साधक हैं, न्याय मूर्ति हैं, तो उनका दर्शन निश्चित रूप से पुण्य देने वाले होते हैं। लेकिन तीर्थभूता ही साधव, हमेशा उनका दर्शन नहीं होता। जैसे बहुत आर्य लोग बैठे हुए हैं, दर्शन कब होता है? जब अवसर आता है। कब आप वेद का पारायण करेंगे ना, जब चातुर्मास्य यज्ञ का समय आएगा, जब अवधि आएगी, श्रावण मास की पूर्णमासी आएगी, तब से आप इस कार्य में लगेंगे, क्योंकि तिथि की भी एक बड़ी महत्ता होती है। तो इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होती है कि अगले साल कब ये तिथि आएगी और हम वेद पारायण आदि करेंगे। लेकिन बड़ा सौभाग्य का विषय है, अगली पंक्ति में ऋषि कहते हैं, कालेन फलति तीर्थम सद्यः साधु समागम। साधुओं की उपस्थिति निश्चित रूप से अगर कहीं हो जाती है, ऐसे सज्जनों की उपस्थिति कहीं हो जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि निश्चित रूप से सद्यः साधु समागम, साधु आप पे प्रसन्न हैं और स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। निश्चित रूप से सारस्वत शास्त्रों के स्वाध्याय करने के कारण साधुजन जो कृपा करते हैं और आपको अनुग्रहित करते हैं, वो आपके कल्याण के लिए तीर्थ आदि अवधियों को हटाकर ये कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक बढ़िया अवसर है जिनके दर्शन के लिए हमें प्रतीक्षा करनी थी, ये अब प्रतीक्षा नहीं करनी, हमारे सामने। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्ष्यान मनमथ। यानी स्वयं ही जिस तरह रासोत्सव में कृष्ण हंसते हुए प्रकट हुए, तो उसी तरह हमारा सौभाग्य है, वेद संस्थान के सभी पारिवारिक सदस्यों का ये परम सौभाग्य है कि आप जैसे सारस्वत साधक, तपो मूर्ति, न्याय मूर्ति जी का हमें साक्षात सानिध्य आज मिल पाया। तो अब आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना जो निर्धारित व्याख्यान है, तो उस व्याख्यान का प्रारंभ करें और हम सभी जो आपके शिष्य वर्ग हैं, प्रशिष्य वर्ग हैं, तद प्रशिष्य वर्ग हैं, हम सबको आप लाभान्वित करें। आज के आदरणीय प्रवक्ता प्रोफेसर और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आचार्य वाचस्पति शर्मा त्रिपाठी जी, धन्यवाद जी। ओम शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चत्वारो वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्योऽपि सुधीभ्यो ऋषिभ्यो भूयांसि नमांसि अहं समर्पयामि। नमो महद्भ्यो थ नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमो आवचुभ्यः। वेद संस्थान के माननीय अध्यक्ष महोदय शर्मा जी, सबों के नाम से तो मैं बहुत अच्छी तरह परिचित नहीं हूँ। इस संस्था के उपाध्यक्ष महोदय, वेद यहाँ के निदेशक महोदय, उपनिदेशक महोदय, शोध निदेशिका बहन उर्मिला रुस्तगी जी, अन्य कर्मचारी वृंद तथा इस सारस्वत अनुष्ठान में
जिज्ञासु श्रोता के रूप में, विचार अनुसंधान कर्ता के रूप में उपस्थित विद्वद्गण एवं विदुषीगण। जी 1 मिनट में रोक रही हूँ, बहुत जी। आवाज आ रही है, शोर और आवाज बहुत आ रही है। कृपया सभी लोग म्यूट कर दें माइक को, केवल वक्ता जी को छोड़कर। हो सकता नहीं था, कुछ आवाज आ रही है। सर्वप्रथम मैं भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए आप सबों के प्रति अपना कार्तज्ञ और आधमर्य विज्ञापित करना चाहता हूँ, नमस्कार पूर्वक। इस सारस्वत अनुष्ठान में आपने हमें आमंत्रित किया। बहन रुस्तगी जी ने फोन किया, पहली बार बात हम लोग की हुई, यद्यपि मैं दिल्ली में बहुत पहले भी रह चुका हूँ संस्थान में एक अधिकारी के रूप में भी, और आपके बारे में मैंने सुना था। आपके की पुस्तक नारद स्मृति को देखने का अवसर भी मिला था। फिर भी बहुत दिनों के बाद आपका फोन अकस्मात आया और आपने जो चर्चा की, तो मैं वस्तुतः यद्यपि अब 80 के आसपास पहुंच गया हूं, अवस्थाजन्य कुछ अस्वास्थ्य तो रहता ही है, स्वाभाविक है, फिर भी मुझे इतनी प्रसन्नता हुई अकस्मात, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखते हैं हम लोग कि आजकल कुछ लोगों में इसे और क्या कहें, मैकाले की शिक्षा पद्धति का प्रभाव जो अभी तक गया नहीं है, कुछ उसे कहें कि संस्कृत शास्त्रों के प्रति लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं और लोगों के मन में ऐसा है कि ये सारे शास्त्र या संस्कृत विद्या को यहाँ तक कि डेड लैंग्वेज तक कह देते हैं, इसकी कोई उपयोगिता आज के युग में नहीं रही, एक जमाना था जब रही होगी। ये प्रायः इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं ऐसे लोगों के मुख से निश्चय ही, जिन लोगों ने संस्कृत का सही अध्ययन नहीं किया, संस्कृत का ज्ञान जिनको नहीं है या अपूर्ण ज्ञान है, या जिन लोगों ने अंग्रेजी माध्यम से कुछ ट्रांसलेशन पढ़ लिया हो, जो संस्कृत के सच्चे स्वरूप को जिन लोगों ने नहीं पहचाना है, वही लोग इस तरह की भ्रांति उत्पन्न करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम संस्कृत के विद्वानों या संस्कृत के प्रेमियों का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पुराने शास्त्र, चाहे वो वेद हो, धर्मशास्त्र हो, साहित्य हो, प्रत्येक शास्त्र के विद्वानों का, छात्रों का, प्रेमियों का यह कर्तव्य होता है कि हम आज के विश्व को और आज के नवयुवकों को, जो चकाचौंध में आजकल भौतिकता के युग में विज्ञान और ये वो, विज्ञान बहुत अच्छी चीज है, मैं उसकी आलोचना नहीं करता, लेकिन तो उसके चक्र में पढ़ करके संस्कृत को एक मृत भाषा या आज के लिए अप्रासंगिक भाषा, ऐसा ये शास्त्र हैं, इस तरह की जो भ्रांति है, इसको दूर करना हम लोगों का अत्यंत पावन कर्तव्य बन जाता है। हम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यह सुनकर, बहन जी ने जब मुझसे चर्चा की कि हम लोग वेबिनार करने जा रहे हैं जिसमें धर्मशास्त्र और वर्तमान विषय रखा गया है, मुख्य विषय, और इस धर्मशास्त्र विषय चर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि उस समय मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा खराब था, फिर भी मैंने आपको तुरंत ही कहा कि नहीं, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं उसमें अपना सहयोग करूंगा और प्रयास करूंगा कि मैं सभी विद्वानों को, सभी वक्ताओं को सुनूं यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य। मैंने कह दिया था बहन जी को उसी दिन कि मेरे स्वास्थ्य का कोई ये नहीं रहता है। अब सही बात यह है कि आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वार्धक्यवश जो कुछ विस्मरण भी हो जाया करता है, स्वाभाविक होता है, और कुछ मुख सूखने लगता है,
तो सारी कमियां करते समय यदि मुझसे इस कारण कुछ प्रमाद हो, कुछ शैथिल्य हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। इस क्षमा याचना के साथ मैं कुछ निवेदन करूंगा आपसे। धर्मशास्त्र एवं वर्तमान, सबसे पहले तो मैं आप सबों को, वेद संस्थान को, सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत ही आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आपने ऐसा उपयुक्त विषय चुना। बहुत ही उपयोगी विषय है आज के युग के लिए यह विषय, क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, अष्टादश विद्याएं या चतुर्दश विद्याएं हैं जिनकी चर्चा शास्त्रों में की गई है, उनमें धर्मशास्त्र के प्रति हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालयों में जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं, प्रायः सब जगह जाने का अवसर मिलता है। और तो प्रायः छात्र संख्या साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष और कुछ हद तक दर्शन, इनके अतिरिक्त धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा आदि ऐसे विषय हैं कि छात्रों की संख्या अत्यंत कम मिलती है। एक तो विभाग ही बहुत कम है विश्वविद्यालयों में। ये धर्मशास्त्र के विभाग जहाँ स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई होती हो, तो जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं देश में आजकल तो उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। पहले संपूर्णानंद, दरभंगा और जगन्नाथ 3-4 ही थे, अब तो खैर बहुत हो गए हैं। तो प्रायः जब भी जाने का मौका मिलता है तो मैं उज्जैन गया था, तो वहाँ विश्वविद्यालय में गया था, तो वहाँ धर्मशास्त्र पता कि कोई अध्यापक नहीं है। तो ऐसा लगता है कि धर्मशास्त्र के प्रति लोगों के मन में बहुत अभिरुचि नहीं है। और शायद यद्यपि यह वास्तविकता नहीं है, लेकिन अभी हमारे भारतीय संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, सेक्युलर स्टेट किया है। वस्तुतः उनकी आत्मा पवित्र है, उनके हृदय में कोई भ्रांति नहीं है, लेकिन इससे भी लोगों के मन में कुछ भ्रांति होती है। एक बार मुझे स्मरण है, जब मैं दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र विभाग का अध्यक्ष था, तो वहाँ यूजीसी की टीम आई थी निरीक्षण करने के लिए। उसमें एक दो संस्कृत के थे विद्वान, बाकी आधुनिक विषयों के विद्वान थे। उस समय डॉक्टर R.K. शर्मा जी, रामकरण शर्मा जी, जो दिवंगत हो गए माने, वे वहाँ के कुलपति थे। और वहाँ टीम आई तो उसने यही प्रश्न किया कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है और आप धर्मशास्त्र पढ़ा रहे हैं, हिंदू धर्मशास्त्र पढ़ा रहे हैं, ये तो राज्य की नीति के विरुद्ध है। एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने कहा। तो मैं वहाँ संजोग से बिल्कुल उस समय नया था, बिल्कुल यंग था। तो शर्मा जी मेरी ओर देखने लगे और कहा कि त्रिपाठी जी बताएं कुछ। मैंने उनको बताया धर्मशास्त्र के संबंध में कि धर्मशास्त्र के संबंध में सामान्यतः जो भ्रांति है ऐसी बात नहीं है, इसका स्वरूप क्या है, इसमें क्या विषय हैं। बाद में बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग ये सब पढ़ा नहीं है, ये सब जानकारी हम लोग को नहीं थी। फिर भी यूजीसी टीम ने ऐसा किया कि वेद और धर्मशास्त्र दोनों मिलाकर एक विभाग की अनुशंसा की, स्वतंत्र विभाग नहीं हो पाया, बहुत बाद में हो पाया। तो धर्मशास्त्र के संबंध में एक थोड़ी सी इस तरह की चर्चाएं हैं। आधुनिक विश्वविद्यालयों में एमए वगैरह में प्रायः धर्मशास्त्र या नीति शास्त्र का विषय एक ग्रुप होता है, जिसमें कि धर्मशास्त्र की कुछ पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, बहुत जगह हैं। फिर भी अन्य शास्त्रों की अपेक्षा धर्मशास्त्र की उपेक्षा या इसकी छात्रों या विद्वानों की संख्या बहुत कम है। मैं तो धर्मशास्त्र से बहुत कई पीढ़ियों से संपर्क में रहा और अभी मेरी जो शिष्य मंडली है, मैं पुरी विद्यापीठ में धर्मशास्त्र विभाग का अध्यक्ष था, इसलिए पुरी से और उड़ीसा से मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। तो वहाँ धर्मशास्त्र की बड़ी अच्छी परंपरा रही है। और मैं जब वहाँ गया तो उसके पहले पंडित कुलमणि मिश्र जी, धर्मशास्त्र मूर्ति कहा जाए, वे वहाँ के विभागाध्यक्ष थे और मैं उनके प्रति बड़ा अगाध श्रद्धा भाव मेरे हृदय में है। वहाँ धर्मशास्त्र के अध्ययन अध्यापन की परंपरा बड़ी अच्छी थी और वहाँ के जो विद्वान अभी भी निकले हैं
वो मेरे उस समय अधीन कार्य करते थे, डॉक्टर किशोर चंद्र महापात्र जी, जयकृष्ण जी मेरे बड़े प्रिय छात्र रहे और बड़े अच्छे विद्वान धर्मशास्त्र के हैं। मेरे अंदर पीएचडी किया, डेलिट किया और तुलजी खगेश्वर सब, मतलब तो देखा हमने। ब्रजकिशोर स्वामी जी हैं, माधवचंद पंडा हैं। तो मैंने देखता हूँ कि अगर मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं लगता है कि धर्मशास्त्र का की तीर्थ जो है वो पूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ विद्यापीठों में भी जत्र तत्र अध्यापन है, यहाँ तक कि काशी में बीएचयू और संपूर्णानंद दोनों जिससे मैं संपर्क में रहा एमेरिटस फेलो के रूप में, वहां भी देखा छात्रों में अभिरुचि नहीं है, विभाग एक अध्यापक है मात्र। तो इस तरह यह धर्मशास्त्र एक उपेक्षित सा विषय है, रहा है। और इस एक उपेक्षित विषय के संबंध में वेद संस्थान में उसको क्योंकि उपेक्षितों की तरफ प्रायः लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं वेद संस्थान के सभी अधिकारियों को पहले बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने धर्मशास्त्र जैसे उपेक्षित विषय को भी अपना विषय बनाया और इसके प्रचार प्रसार का ही करना ही उनका उद्देश्य है, पवित्र उद्देश्य है, ये मैं समझता हूँ। तो मैं पुनः आप लोगों को बार बार बधाई देता हूँ। और इस विषय इसके साथ साथ मैं मुख्य विषय पर आऊँ। समय भी तो समय की सीमा है, कालो ही दुरतिक्रमः कहा गया, समय सीमा का पालन सबको करना है। थोड़ी भूमिका लंबी हो जाती है, वृद्धावस्था में कुछ थोड़ा ज्यादा बोलने की भी प्रवृत्ति हो जाती है, क्षमा करेंगे। तो खैर, तो ये मैंने कभी 4 व्याख्यान मैंने सुने हैं पूरा उपस्थित होकर प्रारंभ से लेकर। और धर्मशास्त्र का के जो 3 मुख्य कांड हैं, 3 मुख्य विभाग हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। तो आचार और प्रायश्चित के संबंध में मैंने सुना, कल मैंने दास जी का वैदुष्यपूर्ण भाषण सुना, बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही उन्होंने उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि नहीं, धर्मशास्त्र के लोग हैं, अभी भी कमी नहीं है दिल्ली जैसे राजधानी में भी। तो मैंने मैडम से कहा था, इन्होंने कहा था कि दास जी यहाँ से बात करेंगे, तो मैंने पूछा था कि DAS या DASH, तो मैडम का DASH दास तालब विषय। तो मैंने कहा कि नहीं, चूंकि मैं उड़ीसा में रहा हूँ तो मैं इस भेद को जानता हूँ और बड़ी मुझे खुशी हुई। अस्तु, ये आचार और प्रायश्चित के संबंध में चर्चाएं, बड़ी अच्छी चर्चाएं हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अब रह गया जो व्यवहार। तो धर्मशास्त्रों में, स्मृतियों में मुख्य रूप से पहले आचार को स्थान दिया है, फिर व्यवहार को दिया है और प्रायश्चित को अंत में दिया है। याज्ञवल्क्य ने जैसा कि किया है, मनु ने तो अलग अलग अध्यायों में बांटा है और अष्टम नवम में व्यवहार को ले गए हैं, 11वें में प्रायश्चित ले गए, 10वें में, इस तरह। तो आचार को प्रधानता देकर आचार परमो धर्मः की बातें हैं, और उसके बाद फिर व्यवहार को रखा है और अंत में प्रायश्चित को रखा है। मैं समझता हूँ कि यह जो आचार को व्यवहार को आप लोगों ने अंत में रखा है, इसके पीछे आप लोगों का उद्देश्य है, क्योंकि आज के युग के लिए अब प्रायश्चित और आचार पर लोग बहुत उतने अभिरुचि नहीं लेंगे जितना वो व्यवहार के ऊपर ले रहे हैं। क्योंकि व्यवहार एक धर्मशास्त्र एक व्यवहारिक विषय है, प्रैक्टिकल विषय है। इस बात को जोर देने के लिए इस व्यवहार पक्ष पर अधिक प्रकाश डालना है, इसीलिए आप लोगों ने सोच समझकर इसे अंत में रखा है। इसे अधिक समय दिए जाए भाषण लोगों को समझाने के लिए। ये आप लोगों की दूरदर्शिता की भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और व्यवहार के संबंध में अब जो आपने मुझे विषय दिया है, व्यवहार दर्शन, तो व्यवहार के संबंध में व्यवहार की परिभाषाएं, लक्षण, वेद, विभिन्न स्मृतियों में
धर्मसूत्रों में कम, धर्मसूत्रों की अपेक्षा स्मृतियों में, धर्मसूत्रों में भी है, गौतम धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, बौधायन वगैरह में व्यवहार संबंधी चर्चा भी है, लेकिन प्रभूत चर्चा, सबसे अधिक चर्चा स्मृति ग्रंथों में है। और उसमें भी स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति इत्यादि स्मृतियों में व्यवहार पक्ष पर बहुत अधिक प्रकाश डाला गया है। इसके बाद स्मृतियों के बाद जो डाइजेस्ट हैं, निबंध ग्रंथ हैं, निबंध वाङ्मय है धर्मशास्त्रों का, उसमें तो व्यवहार को पर सैकड़ों ग्रंथ हैं, बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ सब हैं, जिनका में व्यवहार का सांगोपांग वर्णन किया गया है। तो व्यवहार संबंधी जो धर्मशास्त्र साहित्य वाङ्मय है वह अत्यंत विस्तृत है, और उसमें कुछ जो निबंधकार हुए हैं, कुछ मिथिला के हुए हैं, कुछ उत्कल के हुए हैं, कुछ वंगीय हुए हैं, कुछ महाराष्ट्रीय संप्रदाय के हैं, कुछ काशी संप्रदाय के हैं। सबों ने व्यवहार पक्ष के ऊपर काफी लेखनी चलाई है और बहुत ही विशद विवेचन किया है। इतना समय नहीं है, मात्र व्यवहार के संबंध में आज के युग में यदि कहा जाए तो मैं सीधी भाषा में कहा जाए तो व्यवहार का हुआ होता है मुकदमा, मुकदमा करते हैं, केस, मुकदमा, विवाद। ये सीधी भाषा में, गांव की भाषा में कहा जाए तो यही है। और ऐसे उसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ किया है, वि नानार्थे अवसंदेहे हरणम हार उच्यते, नाना संदेह हरणात व्यवहार इति स्थिति। तो वी मन विविध, वी उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, अवसंदेह, और हरणम अनेक प्रकार के संदेहों का निवारण जहां हो, जिसके द्वारा हो वही व्यवहार है। क्योंकि एक व्यवहार में क्या होता है, मुकदमे में दो पक्ष होते हैं, एक वादी, दूसरा प्रतिवादी। इन दोनों में विवाद होता है और वहां संदेह उत्पन्न होता है। वादी कहता है यह भूमि हमारी है, प्रतिवादी कहता है, मुद्दाला सेकंड पार्टी कहती है ये भूमि हमारी है। अब ये जो संदेह हो गया कि यह भूमि किसकी है, तो इसका निर्णय न्यायाधीश करता है, दोनों कोर्ट में जाते हैं, वहाँ निर्णय किया जाता है और इस संदेह का निवारण किया जाता है, और तब होता है कि नहीं एक भूमि इसकी है, यह निर्णय होता है। तो संदेह का निराकरण हो जाता है। अनेक प्रकार के इसीलिए कहा कि नाना संदेह हरणात व्यवहार इति स्थिति। तो एक चीज और, मैं जरा अप्रासंगिक नहीं होगी बात, थोड़ा सा मैंने सुना कई दिनों तक है धर्म के संबंध में, धर्म की परिभाषा के संबंध में कई विद्वानों ने बड़े अच्छे परिभाषाएं दी, यथोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म धर्मोधारयति प्रजा इत्यादि। मुझे एक छोटा सा लक्षण धर्म का बहुत बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब पढ़ रहा था तो कुल्लूक भट्ट ने किया, जो मनु के टीकाकार हैं मन्वथ मुक्तावली के, वहां दिया उन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने दिया कि यह धर्म शब्द कर्तव्यता बोधक। धर्म शब्द क्या है, तो ये कर्तव्य है, ड्यूटी। हमारा ब्राह्मण का क्या धर्म है, चारों आश्रमों का क्या धर्म है, चारों वर्णों का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, अध्यापक का क्या धर्म है, छात्र का क्या धर्म है। तो धर्म हमारे कर्तव्य का बोधक है। तो इस अर्थ में धर्मशास्त्र को लिया जाए तो इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो जाता है। और वस्तुतः आज के युग में जो विभिन्न धर्मशास्त्र में जो निरूपित विषय हैं उनका यदि हम विवेचन करें तो देखेंगे कि आज के युग में जो कई शास्त्र हैं, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस कहें, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, नीति शास्त्र, एथिक्स, समाज शास्त्र,
सोशियोलॉजी, विधि शास्त्र, लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये विभिन्न शास्त्र जो हैं, इन सब का समवाय एक जगह कहीं अगर है प्राचीन किसी साहित्य में, तो वह है धर्मशास्त्र। तो इन सारे विषयों, सारे शास्त्रों के विषयों का प्रतिपादन धर्मशास्त्र में हमें प्राप्त होता है प्राचीन युग के। और प्राचीन युग के विधि को देखना चाहे, सोशियोलॉजी देखें, समाज कैसा था, उस समय की न्यायिक प्रक्रिया क्या थी, ये सारे विषय हमें धर्मशास्त्र में मिलते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र एक बहुत ही व्यापक विषय है और उसमें जो व्यवहार का मुख्य स्थान है और आज के युग के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। तो व्यवहार के तो मैं बहुत लक्षणों के बारे में नहीं जाऊंगा। अब वहाँ क्या है, कात्यायन ने ये तो कात्यायन का था, विनानार्थे वसंदेहे हरणम हार उच्यते। फिर याज्ञवल्क्य ने कहा है, स्मृत्याचारव्यपेते न मार्गेणाधर्षितः परैः आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहार पदम हि तत्। तो ये उनकी परिभाषा है। स्मृति शास्त्र और आचार जो परंपरा है, अच्छी परंपरा है, सदाचार जिसके कहते हैं, इसके द्वारा बताए गए मार्गों का अतिक्रमण करने के कारण यदि कोई पीड़ित व्यक्ति जाकर राजा के पास आवेदन करता है कि अमुक व्यक्ति ने शास्त्र विरुद्ध आचरण करके मुझे कष्ट दिया है, तो उसे व्यवहार पद कहेंगे। और नीलकंठ भट्ट ने, जो बड़े अच्छे निबंधकार दक्षिण के हुए हैं, उन्होंने मयूख व्यवहार मयूख का की ग्रंथा द्वादश मयूख ग्रंथ भगवंत भास्कर नाम के किया है, लिखा है। उन्होंने बताया, वाद प्रतिवाद कर्तृकः संभवत भोग साक्षी प्रमाणकः व्यवहार व्यवस्थापनानुकूलो व्यापारः व्यवहारः। व्यवहार में क्या है, वादी और प्रतिवादी, दो पार्टी होती है, एक वादी होता है, दूसरा प्रतिवादी होता है। तो वादी और प्रतिवादी के द्वारा किया गया, और इसमें व्यवहार के निर्णय में संभवत भोग साक्षी तीन प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। तो लिखित प्रमाण, अभिलेख का प्रमाण, साक्षी का प्रमाण, भोग पोजेशन दखल कब्जा। तो ये इन तीन प्रमाणों से युक्त वादी और प्रतिवादी के द्वारा किया गया जो अभियोग और उसका जहाँ निर्णय किया जाता है, वही विवाद, वही व्यवहार है। बहुत सारी बातें होती हैं। अब इसमें हमारे धर्मशास्त्रों में जो पहला पक्ष है, वादी, जो मुकदमा करता है, जिसे हम लोग अभियोगकर्ता कहें या लॉ की भाषा में प्लेंटिफ कहते हैं, जो प्लांट उपस्थापित करता है शपथ पूर्वक, तो उसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में वादी शब्द का कहीं प्रयोग मिलता है, कहीं अर्थी, कहीं पक्षी, कहीं अभियोक्ता। ये कई शब्द का प्रयोग किया जाता है वादी के लिए, फर्स्ट पार्टी के लिए, और मुद्दई जिसे कहते हैं उसके लिए। और जो दूसरी पार्टी होती है जिसके ऊपर अभियोग किया जाता है, व्यवहार कहता है, उसे प्रत्यर्थी, प्रतिपक्षी, अभियुक्त और उसे मुद्दाला जिसे हम कह सकते हैं, या आदमी के वकील लोग जिसे डिफेंडेंट कहते हैं या सेकंड पार्टी कहते हैं। तो ये दो व्यवहार में ये दो प्रकार के दो पक्ष दल होते हैं और इनके बीच में यह व्यवहार उत्पन्न होता है। और इसीलिए व्यवहार के संबंध में भी हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं कहीं उसके जगह पर विवाद शब्द का प्रयोग भी आता है, जैसे व्यवहार पद या विवाद पद स्मृतियों ने लिखा है। तो एक ही चीज, व्यवहार पद या विवाद पद जो है, अष्टादश विवाद पद जो मनु ने बताए हैं, तो इस तरह कहीं कहीं व्यवहार पद आता है, कहीं कहीं विवाद पद भी आता है, दोनों एक ही चीज है। अब एक है कि जो व्यवहार मुकदमा है, ये मुकदमा कैसे इसका निस्तारण किया जाए, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर क्या होगा। जैसे आज के हमारे
लॉ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी है, एक तो आईपीसी है, दंड विधान है, किस अपराध का क्या दंड होगा, लेकिन केस को देखने की, मुकदमे को देखने की प्रक्रिया क्या होगी, इसका भी बड़ा विस्तृत विवरण सीआरपीसी में है। सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, जहाँ की दीवानी मुकदमों का निर्णय किस प्रकार किया जाएगा, न्यायाधीश कैसे का निर्णय करेगा, इसकी भी एक लंबी प्रक्रिया आज के आईपीसी और सीआरपीसी में पाई जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी विवादों के निर्णय की प्रक्रिया, व्यवहार या विवाद के निष्पादन की लंबी प्रक्रिया याज्ञवल्क्य ने बताई है। और उन्होंने केवल याज्ञवल्क्य, अन्य स्मृतियों को हम छोड़ भी दें, व्यवहार याज्ञवल्क्य का महत्व व्यवहार कांड को लेकर है और उसमें भी मिताक्षरा को लेकर है। अगर मिताक्षरा हटा दी जाए तो वह आदर या वह सम्मान याज्ञवल्क्य को शायद न मिलेगा, तो क्योंकि विज्ञानेश्वर ने उसकी उपयोगिता बढ़ा दी है मिताक्षरा के द्वारा। और आजकल भी, और उसके लिए विभिन्न कोर्ट में भी, सिविल, यहाँ तक कि अंग्रेजों के समय में फिर भी काउंसिल में भी, जब वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वर्तमान हम लोग यहाँ कोर्ट में भी विज्ञानेश्वर को लोग कोर्ट करते हैं। खास करके हिंदू लॉ वगैरह के मामले में विज्ञानेश्वर और दाय भाग संप्रदाय, दो संप्रदाय हैं, इनकी चर्चा होती है। तो ये अब हम ये देखेंगे कि ये जो व्यवहार है, यह व्यवहार, तो हमारा निष्कर्ष यही हुआ कि व्यवहार शब्द का अर्थ हुआ मुकदमा, अभियोग, वाद विवाद, स्थिति। तो इस संबंध में हमारे ऋषियों ने व्यवहारों के भेद भी किए हैं। जैसे आज इन दिनों, आजकल के दिनों में दो प्रकार के मुकदमे होते हैं, एक तो सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल हो गया, जिसे दीवानी कहते हैं, और क्रिमिनल कहते हैं फौजदारी और हिंसा से संबंधित। तो ये हमारे ऋषियों ने 2000 वर्ष पहले उन लोगों ने भी व्यवहार के दो भाग किए हैं। ये व्यवहार का जो भेद अभी पाया जाता है, ये हम हजारों वर्ष हमारे ऋषियों ने पूर्व किया है। और वहाँ नारद स्पष्ट कहते हैं, द्वभियोगस्त विज्ञेयः द्विविधो व्यवहारः स्यात् धन हिंसा समुद्भवः। व्यवहारः द्विविधः स्यात्, व्यवहार मुकदमा दो प्रकार के होते हैं विवाद, धन समुद्भव और हिंसा समुद्भव। तो ये क्रिमिनल और सिविल कोर्ट आजकल अलग अलग जो हैं, ये हमारे यहाँ भी ये कल्पना ऋषियों ने बहुत पहले कर ली थी कि दो प्रकार के मुकदमे के होंगे, एक तो धन संबंधी होंगे, दूसरे हिंसा संबंधी होंगे। ये क्रिमिनल और सिविल ये कोई अंग्रेजों की देन नहीं है या उन विद्वानों की देन नहीं है, हमारे ऋषियों की देन है। यहाँ तक एक और भेद किया है, द्वभियोगस्त विज्ञेयः शंका तत्वाभियोगतः। एक अलग से वर्गीकरण किया है, एक शंका अभियोग और एक शंका और तत्वाभियोग। शंका अभियोग हो गया मात्र किसी संदेह पर, कोई प्रमाण नहीं है, केवल संदेह हो गया, अमुक ने हमेशा किया है, और शंका मात्र से। और दूसरा तत्वाभियोग होता है, जिसमें प्रमाण के साथ अभियोग किया जाता है। तो दो प्रकार के भेद और भी किए गए हैं। फिर मनु ने इसके अष्टादश भेद किए हैं, 18 भेद किए हैं, 18 प्रकार के किए हैं। अष्टादश विवाद पदानि बहुत प्रसिद्ध हैं। तेषा माध्यम ऋणादानम निक्षेपो स्वामी विक्रय संभूव च समुत्थानम दत्तस्यानुपकर्म च वेतनस्य चादानम। मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये 18 विवाद पद उन्होंने गिनाए हैं, और याज्ञवल्क्य ने थोड़ा सा संशोधन करके उनकी संख्या उन्होंने 20 कर दी है। मनु याज्ञवल्क्य ही मैं चर्चा कर रहा हूँ, ज्यादा विस्तृत नहीं जा रहा हूँ। हाँ, नारद का उल्लेख जरूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने इसको 108 कर दिया है। उन्होंने कहा तेषामेव
नारद का है ना, तेषामेव प्रभेदोयम पुनरष्टोत्तरम शतम। तो उन्होंने 108 प्रकार के विवादों की चर्चा की है। मैं वहाँ बहुत जाना नहीं चाहता, मैं मात्र दिग्मात्र दर्शन कर रहा हूँ, इतना समय नहीं, एक एक विषय पर बहुत कहा जा सकता है। अब एक प्रश्न आता है कि व्यवहार क्या, कब से मुकदमेबाजी शुरू हुई? क्या ये शास्त्रों की चर्चा है? इसमें शास्त्रों ने बताया है, स्मृतियों में, महाभारत में खास करके आया है, और ये कहा है कि पहले व्यवहार मुकदमे की, कोर्ट की आवश्यकता नहीं, राज्य की आवश्यकता नहीं थी, राजा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि धर्म का राज्य था। तो वहां स्पष्ट कहा गया है, पूर्वम राज्यम न राजासेत न च व्यवहार वर्तनम धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम। पहले राज्य भी नहीं था, राजा भी नहीं था, और धर्म का, सब लोग अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते थे, इसलिए विवाद व्यवहार की, मुकदमे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, धर्म से ही सबकी रक्षा होती थी। किंतु धीरे धीरे जब मनुष्य का ह्रास होता गया, नैतिकता गिरती गई, लाभ, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या आदि के उत्पन्न होते गए, तो इन दुर्गुणों के आने के बाद यह कि नष्टे धर्मे, आगे कहते हैं नष्टे धर्मे मनुष्याणाम व्यवहार प्रवर्तितः। जब धर्म नष्ट होने लगा, लोग कर्तव्य अपना भूल गए, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने लगे, तब ये व्यवहार की उत्पत्ति हुई। और इसीलिए कहा गया है दूसरी जगह कि लोभ द्वेषाभिभूतानाम व्यवहार प्रवर्तते। मनुष्य जब लोभ और द्वेष से अभिभूत हो गया, तब व्यवहार की, मुकदमे की उत्पत्ति हुई, उसकी जरूरत पड़ी। अब ये तो रहा कि व्यवहार का निर्णय कैसे किया जाएगा, क्योंकि व्यवहार निर्णय का अधिकारी कौन है, इस संबंध में हमें थोड़ा शास्त्रों में चर्चा है, बहुत विस्तृत चर्चा है। और एक बात जरूर है, आप जानते हैं कि पहले उस समय राजतंत्र की प्रधानता थी, इसलिए स्मृतिकारों ने सब जगह राजा को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि ये राजा ही शासक होता था, और व्यवहार का निर्णय, मुकदमे का निर्णय करने का प्रथम अधिकारी राजा को स्मृतिकारों ने बनाया है। क्योंकि कहते हैं व्यवहारान नृपः पश्येत मंत्रज्ञैः ब्राह्मणैः सह। व्यवहारान कह पश्येत, व्यवहार को कौन देखे? तो स्मृतिकार कहते हैं कि नृपः पश्येत, राजा का कर्तव्य होता है, पहला कर्तव्य राजा का होता है। और किंतु राजा के पास बहुत से कार्य हैं, तो फिर स्मृतिकार कहते हैं अपश्यता कार्यवशात व्यवहारान नृपेण तु सभ्यैः सह नियोक्तव्यः विद्वान ब्राह्मण शुचिः। यदि राजा बहुत व्यस्त हो और खुद नहीं देख सकता हो मुकदमों को, तो फिर उसको सभ्यों की नियुक्ति करनी चाहिए, जजेस की नियुक्ति करनी चाहिए, जो कि मंत्रज्ञ हों और ज्योतिष शास्त्र, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हों। उनकी योग्यता बताई गई है, क्या क्या योग्यता हो, शुचि हो, रिपौ मित्रे ये समाह, शत्रु मित्र को एक तरह देखते हों, उनके सारे बहुत गुण बताए गए हैं। तो पहला व्यवहार के निर्णय का पहला अधिकारी राजा होता है। राजा यदि समय नहीं मिलता है, तब फिर वो सभ्यों को की नियुक्ति करता है, जिसे आजकल हम न्यायाधीश कह सकते हैं, जजेस कह सकते हैं। और न्यायालय के लिए जो राजा या राजा के द्वारा जो अधिकृत न्यायालय हैं, उनके लिए स्मृतियों में और वेदों में कई प्रकार के शब्द मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं। मैं सबका प्रमाण तो नहीं दूंगा, लेकिन जैसे वेदों में सभा, समिति, विदथ, परिषद, गर्त इत्यादि शब्द आए हैं वैदिक वाङ्मय में न्यायालय के लिए। उसी प्रकार स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में सभा, सदस्य, धर्मस्थानम
न्याय सभा, न्यायालय, धर्मस्थीय, करण, धर्माधिकरण इत्यादि शब्द न्यायालय के अर्थ में विभिन्न विभिन्न स्मृतियों में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर प्रयुक्त किए गए हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है कि आजकल जो हमारे न्यायालयों की व्यवस्था है, जहाँ व्यवहार दर्शन किया जाता है, मुकदमे देखे जाते हैं, तो पहले पुराने स्मृति हम लोगों के समय में स्मृतियों में इन न्यायालयों के स्वरूप के संबंध में कुछ चर्चा है कि नहीं, एक जिज्ञासा होती है। तो यदि हम विभिन्न स्मृतियों का अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि व्यवहार न्यायालयों के अनेक प्रकारों का उल्लेख स्मृतियों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। और जैसे आजकल की जो हमारी न्याय व्यवस्था है, इसमें सर्वोच्च, ऊपर से शुरू करें तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सब डिविजनल कोर्ट, फिर ग्राम पंचायत, गांव तक शुरू से लेकर इस तरह की व्यवस्था अभी हायरार्की पाई जाती है, श्रेणी पाई जाती है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे स्मृतिकारों ने भी इन सभी प्रकार के न्यायालयों की कल्पना अपने समय में की है और उनका बड़ा विस्तृत विवरण दिया है। एक पहले दिया है, पितामह का मत है, उन्होंने 3 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है, ग्राम न्यायालय, पूर्व न्यायालय और राजसभा। वे कहते हैं ग्रामे दृष्टः पुरम यायात पुरे दृष्टस्तु राजनि। गांव का कोर्ट में, ग्राम पंचायत में पहले यदि मुकदमा है, उससे विरुद्ध यदि अपील करनी है तो पूरे न्यायालय में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसको कह सकते हैं आजकल का शहरों में जो है, वहाँ जाना चाहिए। और उसके बाद भी यदि संतोष नहीं है तब राजा के पास, मतलब राजा सर्वोच्च न्यायालय हो गया। तो 3 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा पितामह ने की है। याज्ञवल्क्य ने 5 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा की है। वे कहते हैं कुलानि श्रेणयश्चैव गणाश्चाधिकृताः नृपाः प्रतिष्ठा व्यवहाराणाम गुरुवेशाम उत्तरोत्तरम। उन्होंने बता दिया कि पहला हुआ, ऊपर से शुरू करें, राजा नृपः, राजा जो सुप्रीम कोर्ट हम कह सकते हैं आज की भाषा में। उसके बाद प्राण विवाकः, प्राण विवाक शब्द आया है एक ये स्मृतियों में, और ये इसमें इसकी व्यवस्था दी है, पृच्छति इति प्राट, प्राट चासौ विवाकश्च प्राण विवाकः। कुछ लोग भ्रम ऐसा है, कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है कि प्राण विवाक वकील को कहते हैं, लॉयर को या एडवोकेट को कहते हैं, किंतु जो प्राण विवाक का लक्षण जो कहा है, विवादे पृच्छति प्रश्नम प्रतिप्रश्नम तथैव च नयपूर्वम प्राग वदति प्राग विवाकः ततः स्मृतः। तो अर्थी और प्रत्यर्थी से पृच्छति माने पूछता है, प्रश्न पूछता है, दोनों का पक्ष सुनता है, प्रतिप्रश्न करता है और दोनों की बातें सुनकर दोनों के से प्रमाण लेता है और विचार करके जो नीति पूर्वक जो निर्णय देता है वह प्राण विवाक है। तो प्राण विवाक से निश्चित ही मुख्य न्यायाधीश हम कह सकते हैं, चीफ जस्टिस जैसे आजकल कह सकते हैं, उनके कार्यों का वह करता है, वो प्राण विवाक हुआ। तो राजा के न्यायालय के नीचे प्राण विवाक, जिसे हम हाई कोर्ट की तुल्यता दे सकते हैं, राजा तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्राण विवाक हाई कोर्ट हुआ। उसके बाद पूग न्यायालय और श्रेणी न्यायालय और अंत में कुल न्यायालय की चर्चा याज्ञवल्क्य ने की है। तो पूग और श्रेणी, पूग न्यायालय, पूग शब्द और श्रेणी शब्द का अर्थ थोड़ा टेक्निकल है। वहां बताया है कि एक स्थान निवासिनाम भिन्न कर्मोपजीविनाम संघः पूगः। एक जगह में रहने वाले भिन्न
जीविकाओं से जीने वाले लोगों का जो संघ है वह पूग है। उदाहरण दिया है, यथा ग्राम नगरादय, गांव नगर आदि जो हैं वो एक स्थान पर, यहाँ एक गांव में विभिन्न जीविकाओं से जीने वाले, कोई बढ़ई है, कोई जुलाहा है, कोई ब्राह्मण है, तो विभिन्न जीविकाओं से पर जीने वाले एक स्थान पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनके समूह को पूग कहते हैं। वो पूग न्यायालय हो गया। और श्रेणी न्यायालय इसके विपरीत है, अनेक स्थान निवासिनाम एक कर्मोपजीविनाम संघ श्रेणी। मैंने विभिन्न स्थान, एक जगह नहीं है, विभिन्न स्थानों पर रहते हैं लेकिन उनकी जीविका का साधन एक होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो श्रेणी में आते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ कहेंगे, हम लोग अध्यापक हैं, अध्यापक संघ है, टीचर्स यूनियन है, तो उसमें एक राज्य के या पूरे भारतवर्ष का है तो उसमें अनेक स्थानों पर रहते हैं शिक्षक, लेकिन उनकी जीविका का साधन एक है। तो ऐसे को कहा गया है श्रेणी। तो पूग और श्रेणी में थोड़ा सा यही अंतर है। तो पूग न्यायालय, श्रेणी न्यायालय। तो इस तरह से 5 प्रकार के न्यायालय बता दिए गए हैं और उनका दौर्बल्य, कौन ज्यादा प्रभावशाली होगा, कौन प्रबल होगा, कौन दुर्बल होगा, ये याज्ञवल्क्य लिखते हैं। गुरुवेशाम उत्तरोत्तरम, वो व्याकरण का जो है नित्यांतरंगा पवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीय, ये उत्तरोत्तर बलीय वाला सिद्धांत लागू होता है। कुल है, कुल से ज्यादा शक्तिशाली श्रेणी न्यायालय हैं, उससे अधिक गण न्यायालय हैं, उससे अधिक सबसे ऊपर नृप है, राजा है, न्यायालय है। तो उनका क्रम भी बता दिया गया है कि कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। और एक बड़ा आजकल का प्रश्न उठता है कि आजकल अंग्रेजों के समय में खास करके मोबाइल कोर्ट की व्यवस्था आजकल चल पड़ी है, जो चलंत न्यायालय जिसे कहते हैं। वो न्यायालय घूम घूम कर स्पॉट ऑन द स्पॉट जाकर के निर्णय करता है, निर्णय शीघ्र होता है। तो ये आपको आश्चर्य होगा, अपरार्क ने इसकी मैंने परिकल्पना की है एक मोबाइल कोर्ट की भी, और वो कहते हैं कि प्रतिष्ठिता, अप्रतिष्ठिता और मुद्रिता, ये 3 प्रकार के न्यायालयों की उन्होंने चर्चा की है। प्रतिष्ठिता जो एक स्थान पर रहकर निर्णय देती है, जैसे आजकल के कोर्ट हैं। अप्रतिष्ठिता जो एक स्थान पर नहीं रहती है, घूम घूम कर अपराध के स्थल पर जाकर तुरंत वहाँ निष्पादन करती है, त्वरित निष्पादन। तो ये अप्रतिष्ठित, ये मोबाइल कोर्ट है। अप्रतिष्ठिता और मुद्रिता, शासिता, जहाँ मुद्रिता में जहाँ राजा के मुहर से काम होता है, शासिता हुआ राजा की सभा। तो अपरार्क ने 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है। बृहस्पति ने तो और भी उन्होंने गहराई में जाकर उसका निर्णय किया है। और आप कहते हैं स्पेशल कोर्ट, आजकल जैसे स्पेशल कोर्ट कुछ होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट हैं अलग अलग, जो कि वित्तीय संबंधी मामले का निष्पादन करते हैं, या कुछ ट्राइबल कोर्ट हैं, ट्राइबल एरिया में विशेष वहाँ उनका ट्रेडिशन, उनका कस्टम कुछ दूसरे ढंग का है, तो वहाँ कुछ अलग प्रकार के न्यायालय आजकल पाए जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ऋषियों ने इन सारे न्यायालयों की का उल्लेख किया है, इनकी कल्पना की है, इनका विस्तृत स्वरूप वर्णन किया है। बृहस्पति ने कहना है ये त्वरण्यचरास्तेषां अरण्यीकरणं भवेत्, सेनायां सैनिकानां तु सार्थेषु वणिजां तथा। ये कहते हैं कि ये तो अरण्यचरा, जो जंगली लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए अलग ट्राइबल कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी सही न्याय हो पाएगा उनके साथ। ये तो अरण्यचरा, जो उनके लिए अरण्यीकरण, जंगल को कोर्ट बनेगा, ट्राइबल कोर्ट वहां रहेगा। और सेना, आजकल कोर्ट मार्शल, सैनिकों के लिए जो कोर्ट अलग कोर्ट होते हैं, तुरंत न्याय होना चाहिए। इसकी भी कल्पना हमारे ऋषियों ने की है। सेनायाम सैनिकानाम तु, सैनिकानाम न्यायालय कुत्र भवेत्, सेनायाम। ये कोर्ट, ये मिलिट्री कोर्ट होंगे।
सार्थेषु वणिजाम तथा वणियों के लिए, व्यापारियों के लिए जो रेवेन्यू कोर्ट वगैरह हैं ये अलग होंगे। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार का और भी कई मत हैं, मैं सबकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब रही बात यह है कि ये जो इतने प्रकार के जो व्यवहार का स्वरूप क्या हुआ, व्यवहार के भेद कितने हुए, व्यवहार का निर्णय का अधिकारी कौन है, व्यवहार के दर्शन का जो कोर्ट हैं, जो न्यायालय हैं, उनका क्या स्वरूप है, इन बातों की हमने संक्षेप में चर्चा की। अब यह है कि कोई वाद मुकदमा किस प्रकार उपस्थापित किया जाए, कैसे उस पर विचार हो, इस संबंध में भी ऋषियों ने हमारे कल्पना की है व्यवहार दर्शन के प्रसंग में। और वहाँ उन्होंने याज्ञवल्क्य ने चर्चा की है, भाषोत्तर क्रिया साध्य सिद्धि साधक प्रभेदतः चतुष्पाद व्यवहारोऽयं विवादेषु उपदिश्यते। व्यवहार के निर्णय, व्यवहार दर्शन के 4 स्टेज हैं। चतुष्पाद व्यवहार के 4 पैर हैं। ये पहला 4 पैर हैं और इनके अनुसार व्यवहार का निर्णय होना चाहिए। तो पहले कहा है भाषोत्तर क्रिया साध्य सिद्धि पाद। पहला पाद है भाषापाद, तो भाषापाद प्रथम, पहला भाषापाद। दूसरा है उत्तर पाद, तीसरा है क्रियापाद और चौथा है साध्य सिद्धि पाद। साध्य सिद्धि उसको कहीं कहीं स्मृतियों में निर्णय पाद भी कहते हैं। तो ये यदि हम देखें तो आजकल की जो न्याय पद्धति है और वो बिल्कुल हमारे प्राचीन हजारों वर्ष पहले ऋषियों द्वारा प्रतिपादित परंपरा या वचनों का ही अनुसरण कर रही है, उसमें कोई नवीनता नहीं है। बहुत लोगों को जो भ्रम है कि जो लीगल सिस्टम है ये अंग्रेजों की देन है और हम लोग उसका ज्ञान नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं है, बहुत भ्रम है। क्योंकि वो स्पष्ट कहते हैं कि पहले भाषा, तब उत्तर, फिर क्रिया, फिर साध्य सिद्धि, 4 स्टेज हो गए। तो अब पहला आया भाषापाद प्रथमः। तो भाषापाद जो पहला है, इसको भाषा को ही का ही दूसरा नाम पक्ष है, या इसी को प्रतिज्ञा भी कहते हैं, इसी को वाद भी कहते हैं, इसी को अर्थ भी कहते हैं। तो जिसको हम कहें आजकल अंग्रेजी के शब्दों में कंप्लेन कहें, एफिडेविट कहें। होता क्या है, जब कोई मुकदमा करता है तो पहले वो लिखित रूप से आवेदन करता है। यही है भाषा, यही है वाद, यही है पक्ष, यही है प्रतिज्ञा। वो कहते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं प्रत्यर्थिनोग्रतो लेख्यम यथा वेदितमर्थिना समामास तदर्धार्ह नाम जात्यादि चिन्हितम। प्लांट जो होना चाहिए, भाषा जो होना चाहिए, वो कैसी हो, क्या उसका क्या स्वरूप हो, इसका भी बहुत विस्तार पूर्वक विचारण किया है ऋषियों ने। मैं सारे श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल उसके भाव बता रहा हूँ। पहला दिया है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, अर्थवत होना चाहिए, उसका कुछ प्रयोजन होना चाहिए, प्रयोजनहीन नहीं होना चाहिए। फिर धर्म संयुक्तम, उसमें वो उचित हो, नैतिकता से पूर्ण हो, धर्म संयुक्त हो, अधर्मयुक्त नहीं हो। और परिपूर्णम, परिपूर्णम कंप्लीट हो, अपूर्ण नहीं हो। अनाकुलम, अनाकुलम माने कोई संदेह नहीं हो, उसमें संदेह रहित हो। साध्यवत, अर्थात जिस विषय का हम निवेदन कर रहे हैं उसमें स्पष्ट होना चाहिए। और वाचक परम, जो भाषा दी जाए, मुकदमा किया जाए, वहाँ साहित्य की लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग नहीं होना है, वहाँ अभिधा का प्रयोग होना है सीधे। तो लाक्षणिक और तो इसलिए कहा है कि वाचक परम और अभिधा वाली भाषा हो और प्रकृतार्थानुबंधी हो। जो हम
निवेदन कर रहे हैं उसको स्पष्ट करने वाली हो। क्या हमारा प्रेयर क्या है, हमारी प्रार्थना क्या है, ये स्पष्ट उसमें होना चाहिए। तो ये इस तरह की भाषा होनी चाहिए। और उसमें फिर ये दे दिया कि उसमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो लिखा है परात्म पूर्वजान, अपने 3 पुस्तों का नाम होना चाहिए। जो अभियोग करने वाला है वो अपना नाम लिखेगा, अपने पिता का नाम लिखेगा और अपने दादा का नाम लिखेगा। तीनों का नाम का उल्लेख उसमें होना चाहिए, जिसमें कोई भ्रम न हो। आजकल वर्ल्ड लिखते हैं तो त्रिपुरुष का नाम होना चाहिए। और उसमें जो घटना हुई है, घटना का वर्ष, ऋतु, किस वर्ष की घटना है, किस ऋतु की घटना है, किस महीने की घटना है, किस पक्ष की घटना है, किस दिन ये घटना हुई, उसका समय क्या था, उसका स्थान क्या था, इन सारी बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए भाषा में। अन्यथा वह भाषा ग्राह्य नहीं होती है, कोर्ट उसे स्वीकार नहीं करता है। और वो भी शपथ पूर्वक होना चाहिए। आप देखें आज भी जो प्लान लिखा जाता है, की जाती है, तो उसमें लिखा जाता है, पहला होता है आई सोलेमनली कन्फर्म, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। तो ये शपथ के साथ भाषा का उल्लेख होना चाहिए। ये भाषा यदि भाषा इसके अनुसार नहीं है तो उसी समय वो न्यायाधीश के द्वारा वो अस्वीकृत कर दी जाएगी, क्योंकि भाषा, इसीलिए प्लांट बहुत सावधानी से वकील लोग लिखते हैं आज भी। अब उसमें यहाँ ये भी दिया है कि भाषा के कुछ दोष भी हैं, कुछ अवगुण भी बताए गए हैं। जैसे अप्रसिद्धम, निराबाधम, निरर्थम, निष्प्रयोजनम, असाध्यम व विरुद्धम व पक्षाभासम विवर्जे। उसको पक्षाभास कहा है, भाषा नहीं, पक्ष नहीं बल्कि पक्षाभास, भाषाभास, आभास है, गलत है वह। अप्रसिद्धम उदाहरण दिया है, मदीयम शशविषाणम गृहीत्वा न प्रयच्छति। किसी ने यह मुकदमा किया भाषा में कि मेरे खरेहे की पूंछ इस व्यक्ति ने ले ली है और मुझे नहीं दे रहा है, ऐसा मुकदमा किया। तो ये अप्रसिद्ध हो गई भाषा, क्योंकि खरेहे की पूंछ होती ही नहीं है, ये अग्राह्य होगी। निराबाधम, और एक ऐसे शिकायत की गई कि जिससे उसको कोई हानि नहीं होती हो। उदाहरण दिया है मिताक्षराकार ने, अस्मद गृह प्रकाशेन अयम स्वगृहे व्यवहरति। मेरे घर की लाइट्स में यह पढ़ता है या अपने घर में भी व्यवहार करता है। मेरे घर से रोशनी जाती है और उसमें ये अपना जीवन बिताता है, तो इससे तो कोई बाधा नहीं पहुंच रही है। तो इसलिए ऐसा भी केस, ऐसी भी भाषा ग्राह्य नहीं होती है। और निरर्थम, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, कचर तप इत्यादि कुछ भी अंड बंड कुछ लिख दिया। निष्प्रयोजनम, निष्प्रयोजनम, इसका कोई प्रयोजन नहीं हो। जैसे किसी ने प्रयोग किया कि अहम देवदत्तेन सभ्रूभंगम उपहसितः। अरे मैं जा रहा था तो देवदत्त ने भौं चढ़ाकर मेरा उपहास किया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। तो ये असाध्य, इसे सिद्ध करना बड़ा कठिन है। विरुद्धम, और विरुद्ध कर दिया है कि अहम मूके न शब्दः। किसी ने एक ऐसा केस किया कि इस गूंगे ने मुझे श्राप दिया है, ये गाली दी है। अरे गूंगा तो श्राप दे नहीं सकता, बोल नहीं सकता है, तो ये विरुद्ध हुआ। तो ये जो 6 प्रकार के पक्षाभास हैं, पक्ष के दोष हैं, ये ग्राह्य नहीं होते हैं। ऐसा यदि प्लांट हो, ऐसा केस हो, तो उसको सद्य तुरंत ही उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए, ऐसा स्मृतिकारों का उल्लेख है। अब ये तो पहला पक्ष हुआ, पहला चरण हुआ, भाषा पादः प्रथमः। अब उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी व्यवहार दर्शन की? तो अब उसके बाद उत्तर। आज भी यही होता है, पक्ष को लिख करके उसे प्रतिपक्षी को नोटिस दी जाती है, तुम्हारे ऊपर ये चार्ज है, तुम्हें क्या कहना है, तुम उत्तर दो।
तो उसी को उत्तरपाद कहा है। और उत्तरपाद में के संबंध में आया है कि प्रतिवादी जो उत्तर देगा तो श्रुतार्थस्योत्तरम लेख्यम पूर्वावेदक सन्निधौ। मनु याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो प्रतिवादी है जब उसने सुन लिया अर्थ का अभियोग तो वो उसका लिखित उत्तर देगा। लेकिन आज की परंपरा में, प्रथा में और हमारी प्राचीन प्रथा में अंतर है कि यहाँ दिया है पूर्वावेदक सन्निधौ। उत्तर देगा तो वह मुद्दई के सामने ही उत्तर देगा, ऐसा नहीं कि उसके परोक्ष में वो जमा कर देगा। आवेदन करता भी जो लगाएगा तो इस तरह पूर्वावेदक सन्निधौ श्रुतार्थस्य उत्तरम लेख्यम। और उत्तर के भी गुण बताए हैं। गुण उत्तर कैसा होना चाहिए? पक्षस्य व्यापकम सारम असंदिग्धम अनाकुलम अव्याख्यागम्यम इत्येतद उत्तरम तद्विदो विदुः। तो ये उत्तर के गुण बताए गए हैं और बहुत उसके विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। मैं वहाँ नहीं आऊँगा उनके गुणों का स्पष्टीकरण। उत्तर कई प्रकार के हैं तो दिया है, पहला दिया है उसके भेद कितने हैं? सत्योत्तरम। सत्योत्तरम, सत्योत्तरम स्वीकार कर लेना। जो वादी ने जो आरोप लगाया है कि हाँ मैंने चुराया है, मान लिया, उसका आक्षेप सही है, यह कहना वो सत्योत्तरम हुआ। मिथ्योत्तरम, मिथ्योत्तरम नहीं ये जो आरोप लगाया है बिल्कुल गलत है, ये दूसरा हो गया। तीसरा हुआ प्रत्यवस्कंदनोत्तरम, या इसको कारणोत्तरम भी कहा गया है। उसमें प्रतिवादी मुद्दाला क्या करता है? वादी के आरोप को तो स्वीकार करता है, हाँ इसका आरोप सही है, ऐसा इसने किया था, लेकिन लेकिन इस कारण ऐसा हुआ, उसका कारण बता देता है। अर्थात हाँ इसने मुझे 100 रुपए दिए तो थे, ये बात सही है, लेकिन वो उसने मुझसे उधार लिए थे, कारण दे दिया, या उसे मैंने लौटा दिया, तो ये प्रत्यवस्कंदनोत्तर हुआ या कारणोत्तर हुआ। प्रांग न्यायोत्तरम चौथा भेद है। प्रांग न्याय तो इसको पूर्व न्याय उत्तर भी कहते हैं। तो प्रतिवादी जब यह प्रमाणित करता है कि नहीं ठीक है, ये केस इसने किया है, लेकिन ऐसा केस ये पहले भी कर चुका है, ये केस इसने पहले किया था और एक कोर्ट से इसके विरुद्ध जजमेंट हो गया है, ये हार गया है। प्रांग न्याय, पहले न्याय हो चुका है इस केस पर, दोबारा किसने केस किया है, जिसको आज के युग में, आज के लीगल भाषा में रेस जुडिकेटा कहते हैं, रेस जुडिकेटा वकील लोग कहते हैं। तो इस तरह ये प्रांग न्यायोत्तर, उत्तर के भेद बताए गए और भाषा हो गई, उत्तर हो गया। उसके बाद तीसरा हुआ कि तीसरा पाद है क्रियापाद, भाषापाद, उत्तरपाद, क्रियापाद। उत्तर जब हो गया, अभियोग हो गया, अभियोग का उत्तर दे दिया गया, तब दोनों पक्षों से अब क्रिया शुरू होती है। अब यहाँ से जज पहले मुद्दई अपना पक्ष उपस्थापित करता है, वहाँ उसकी भूमिका है, उत्तर देने में मुद्दाला की भूमिका है। अब जस्टिस जो हैं, जो न्यायाधीश हैं, वे सक्रिय होते हैं और वो क्रियापाद में न्याय की क्रिया क्या है, कैसे क्या करेंगे वो, या ततोर्थी लेखये सद्य प्रतिज्ञातार्थ साधनम। अब उसके बाद अर्थी और प्रत्यर्थी दोनों से प्रमाण मांगा जाएगा कि भाई तुमने जो दिया है उसमें क्या प्रमाण है, और प्रत्यर्थी से भी कहा जाएगा कि तुम भी अपने प्रमाण उपस्थापित करो। अब यहाँ पर आ जाता है इस प्रसंग में प्रमाण, विटनेस, एविडेंस। तो एविडेंस की बात अब यहाँ तीसरे पाद के रूप में आती है व्यवहार के, और यहाँ ऋषियों ने स्पष्ट किया है कि प्रमाणम द्विविधम, ऐसा दिया है मिताक्षर। प्रमाण दो प्रकार का होता है, मानुषम दैविकम च, एक मानुष प्रमाण और दूसरे दैविक प्रमाण। अब दैविक प्रमाण
को हम बाद में टच करेंगे, पहले मानुष प्रमाण, क्योंकि दैविक प्रमाण आज के युग में प्रचलन नहीं है, किंतु हम लोग के यहाँ था। और मानुष प्रमाण का जहाँ तक प्रश्न है तो उसमें स्पष्ट लिखते हैं, प्रमाणम लिखितम भुक्ते साक्षिणश्चेति कीर्तितम येषामन्यतमा भावे दिव्यान्यतममुच्यते। तो प्रमाण 3 प्रकार के हैं मानुष प्रमाण। पहला है लिखित प्रमाण, लिखित जो है जो डॉक्यूमेंटल प्रमाण है, दस्तावेज वगैरह हैं। भुक्ति है उपभोग, जिसे दखल कब्जा कहें हम, पोजेशन कहें। और तीसरा साक्षिण, विटनेस। ये 3 प्रकार के प्रमाण हमारे ऋषियों ने बताए हैं, लिखित प्रमाण। और यदि इन 3 प्रमाणों में कोई प्रमाण उपलब्ध जब नहीं हो तब अंतिम प्रमाण दैव प्रमाण माना जाता है। तेषाम अन्यतमा भावे, इन तीनों में अन्यतम का अभाव जब हो जाए तब दिव्यान्यतम मुच्यते, तब दिव्य प्रमाण की आवश्यकता तब पड़ती है। कल्पना की है, मैं दिव्य प्रमाण की चर्चा भी नहीं करूंगा, बहुत समय का अभाव है। उनके विषय में बड़ा विस्तार के साथ दिव्य प्रमाणों की भी चर्चा की गई है। अब जो ये प्रमाण हैं, लिखित प्रमाण हैं, इनके संबंध में इनके कई भेद बताए गए हैं। लिखित के कितने प्रकार के लिखित प्रमाण होते हैं, जिनके अभी समय नहीं है, एक प्रमाण पर ही 2 घंटे का समय हो सकता है, इतना विस्तृत विचरण किया गया है। तो 3 प्रकार के प्रमाण हुए। और अब ये दिया है कि यदि एक पक्ष मानसिक प्रमाण उपस्थापित करता है और दूसरा दैवी प्रमाण उपस्थित करता है, तो दोनों में किसका बलाबल का निर्णय भी कर दिया है स्पष्ट ऋषियों ने। यद्येको मानुषीम ब्रूयात, यदि एक मानुषीम ब्रूयात, एक पक्ष मानुष प्रमाण को देता है, अन्यो ब्रूयात तो दैविकीम, और दूसरा पक्ष दैविक प्रमाण को देता है, तो मानुषीम तत्र गृहणीयात, मानुष प्रमाण प्रबल होता है और न तो दैवीम क्रियाम नृपः। हाँ, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ती है दैवी प्रमाण की, अरण्य जहाँ कोई गवाह नहीं है, निर्जने रात्रौ अंतर्वेशबने साहसे न्यासस्यापन्नवे चैव दिव्या संभवति क्रिया। वहाँ जहाँ मनुष्य प्रमाण नहीं मिल रहा है वहाँ निर्णय किया जाएगा दिव्य प्रमाण का। और दिव्य प्रमाण के भी संबंध में मेरी स्पष्ट धारणा है कि बहुत ही साइकोलॉजिकल अप्रोच है, मनोवैज्ञानिक अप्रोच है अपराधी को पकड़ने के लिए। जहाँ कोई प्रमाण नहीं मिलता हो तो वहाँ वो जरूर जो अपराधी है, जो भय दिखा जाता है, वो डर जाता है, वो उसमें स्वेद होने लगता है, बेपथु होने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो ये सारी बातों को हमारे ऋषियों ने किया है। अब दूसरा प्रमाण जो है प्रमाणम लिखितम, उसका भुक्ति ही उपभोग, पोजीशन, दखल कब्जा। क्योंकि यदि आगम जो है, हमने भूमिका की रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन एक दिन भी मेरे दखल कब्जे में यदि वो भूमि नहीं रही, तो जब तक दखल कब्जा नहीं हुआ, जिसे आजकल म्यूटेशन कहते हैं, दाखिल खारिज कहते हैं, और जब तक हमारा अधिकार, मेरा उपभोग नहीं हुआ, तब तक वह भुक्ति प्रबल नहीं होती है। तो आगमोभ्यधिको योगा होगा, आगम प्रबल है। तो इस प्रकार कैसी भुक्ति प्रमाण होती है, तो सागमः दीर्घकालिक, निरंतर, निराक्रोश, प्रत्यर्थ, प्रत्यक्ष, इन 5 विशेषताओं से युक्त जो भोग है वही प्रमाण माना जाता है। सागम, उसमें कुछ प्रमाण भी होना चाहिए, दीर्घकालिक, लंबी हो भुक्ति, निरंतर हो, कंटिन्यूड हो, निराक्रोश हो, बीच में कोई इसका विरोध नहीं हुआ हो, प्रत्यर्थ, प्रत्यक्ष, और मुद्दालह के सामने तो देख रहे हैं कि हमारी भूमि का उपयोग ये कर रहे हैं, लगातार 10 वर्षों तक किया है, आजकल तो 12 वर्ष हो गया है। हम लोग यहाँ क्या है, पश्यतो ब्रुवतो भूमेर हानि विरशति वार्षिकी, 20 वर्षों तक हमारी जमीन को किसी ने कब्जा कर रखा है और हम चुपचाप हैं, तो उसके बाद वो भूमि पर से हमारा अधिकार खत्म हो जाता है। परेण भुज्यमानाया धनस्य 10 वार्षिकी, पैसे का 10 वर्ष और भूमि के लिए 20 वर्ष, इस तरह ऋषियों ने किया है। उसमें बड़ी लंबी चर्चा हुई है उस पर। खैर,
तो ये साक्षी जो है के संबंध में चर्चा हो गई, भुक्ति के संबंध में चर्चा। तीसरी बात हो गई कि प्रमाणम लिखितम भुक्ति ही, तीसरा है साक्षिण। तो साक्षी के संबंध में समक्ष दर्शना साक्ष्यम श्रवणा चैव सिद्ध्यति, दो प्रकार के माना है। एक तो जिसने खुद मैंने अपनी आंख से देखा है, और दूसरा साक्षी कहता है कि मैंने देखा नहीं है लेकिन लोगों ने, मेरे पिताजी ऐसा कहते थे कि ऐसा हुआ है। तो दर्शन साक्षी और श्रवण साक्षी दो प्रकार के भेद किए हैं। आचार्य जी क्षमा चाहता हूँ, जी जी समाप्त कराया है। हाँ, देखिए मैं तो जो भी हो, तो इस तरह अर्थ साक्षियों के भी भेद बताए गए हैं। और अंत में शपथ की विधि बताई गई है, शपथ पूर्वक होना चाहिए। और अंत में चौथा पाद जो है वो होता है निर्णय पाद। निर्णय पाद जो जजमेंट जो देते हैं, वादी प्रतिवादी का पक्ष सुना, दोनों के प्रमाणों का द्वारा उपस्थापित प्रमाणों का निरीक्षण किया, उस पर विचार किया, लॉ बुक मतलब धर्मशास्त्र का अन्वेषण किया, और तदनुसार अब निर्णय जो राजा देता है या न्यायाधीश देता है वो निर्णय पाद हुआ। तो ये व्यवहार दर्शन की सामान्य प्रक्रिया यही है, और इसके संबंध में बहुत विस्तार के साथ चर्चा है। मैं समय भी नहीं है और मेरे पास अब सामर्थ्य भी उतना नहीं है, मैं थक भी गया हूँ, और समय का पालन करना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि बहुत अधिक शास्त्रों में न जाकर केवल मनु याज्ञवल्क्य को ही मैंने आधार माना और इस तरह से चर्चा की। अब एक चीज़ और छोटी सी मैं बता देना चाहता हूँ कि आजकल प्रायः लोग कहते थे, आक्षेप लगाते हैं कि पहले की जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय दर्शन प्रणाली थी, उसमें राजा निरंकुश था, ऐसा लोग आक्षेप लगाते हैं। क्योंकि आज का जो प्रजातंत्र है, इसमें जो तीन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तीन अलग अलग भाग हैं, और सबके सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों की शक्तियां कर दी गई हैं, और चेक्स एंड बैलेंस, तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण भी करते हैं। तो ये सिस्टम राजतंत्र में नहीं था, ये बात सही है, क्योंकि जो स्मृतियाँ लिखी गई हैं प्रायः राजतंत्र की चर्चा ज़्यादा है। लेकिन यह कहना कि उस समय न्यायाधीश या राजा निरंकुश था, यह इस आक्षेप से भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे स्मृतिकारों ने राजा के ऊपर भी इतने अंकुश डाल दिए हैं, लिमिटेशन दे दिए हैं, जिससे राजा गलत न्याय नहीं करता, निरंकुश नहीं होता था, उसकी निरंकुशता पर नियंत्रण होता था। अब ये नियंत्रण क्या कर दिया कि पहले तो दिया कि जो धर्मशास्त्र दिया है कि धर्मशास्त्रानुसारेण मूलासार विवेचनम, राजा मुकदमे का निर्णय कैसे करेगा? अपने मन से नहीं करेगा, वो कोड जो है बड़ा लॉ बुक है, जो धर्मशास्त्र है, उसके आधार पर करेगा, स्वेच्छाचारिता नहीं है उसकी। तस्मात् शास्त्रानुसारेण राजा कार्याणि कारयेत्, शास्त्र के अनुसार उसे करना है। एक तो शास्त्रों का अंकुश है, दूसरा है युक्ति ही। स्पष्ट कहता है शास्त्र, न केवलम शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः युक्तिहीने विचारे तो धर्महानि प्रजायते। तर्क का भी स्थान है, युक्ति का भी स्थान है, उसके अनुसार निर्णय करना चाहिए, शास्त्र का, युक्ति का। और यह प्रसिद्ध है उक्ति, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम, नाचरणीयम कहते हैं। तो लोकाचार, सदाचार, युक्ति, और उसके ऊपर पुरोहित, गुरु, आचार्य, मंत्री, सभासद, इन सब का की राय लेकर राजा को निर्णय करना है, अकेले नहीं करना है, स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि दिया व्यवहारांत दृक्षिस्तु ब्राह्मण ही सह पार्थिव, अकेले नहीं निर्णय करेगा, मंत्रज्ञ मंत्रिभिश्चैव, तो सबसे परामर्श लेकर राजा करेगा, वो निरंकुश नहीं हो सकता है। प्राण विभाग जो मुख्य न्यायाधीश है, धर्मशास्त्रानुसारेण प्राण विभाग मते स्थित, प्राण विभाग का मत लेकर तब निर्णय देना है। और परिषद, हम लोग के आज का ज्यूरी जैसे होती है कोर्ट, उसी तरह हम लोग के यहाँ त्रिवरा, पंचावरा, दशावरा परिषद भी हैं, जिनका भी निर्णय उसे उनका मत भी लेना है निर्णय में। फिर एक सबसे बड़ी कर दिया कि
जैसे प्रायश्चित में आता है कि एकाकी प्रायश्चित का उपदेश नहीं देना चाहिए। मनुष्य अपूर्ण है, कुछ गलत बात हो सकती है। वैसे ही न्याय में भी स्पष्ट कहा गया है, नैकः पश्येत् कर्माणि, राजा को अकेले न्याय का कार्य नहीं करना चाहिए। और वादिनो वचः रहः वचनम न कुर्यात्, वादी और प्रतिवादी से एकांत में राजा को, न्यायाधीश को कभी बात नहीं करना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए एकांत, क्योंकि जब संभावना रहती है एकांत वार्ता में उस अनर्थ की संभावना रहती है। और पक्ष क्योंकि यदि वो एकांत में अलग बात करता है, उनसे टेबल के नीचे से बात होती है, उसको उसकी बात होती है, तो कहते हैं पक्षपाताधिरोपश्च कारणानि च पंच वै, क्योंकि राजा पर पक्षपात का आरोप होगा। क्या क्या पक्षपात का आरोप, क्या कारण क्या होते हैं? लोभ, राग, भयद्वेषैः वादिनोश्च रहश्रुतिः। ये यदि ऐसा आप करेंगे तो आप पर पक्षपात का आरोप लगेगा। इसलिए अकेले न्याय का काम कभी नहीं करना चाहिए। तो अब इस प्रकार हमने देखा कि आज जो न्याय व्यवस्था है, बहुत लोगों को ये भ्रम है कि चूंकि अंग्रेजों के समय में ये व्यवस्था आई है अपने यहाँ, ये जो कोड आए, जो विधि कानून आए, तो ऐसा है, लगता है कि ये उन लोगों की देन है। और हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर लोगों के बड़े बड़े, मैंने कई जगह देखा, अच्छे अच्छे एडवोकेट, अच्छे अच्छे जज से चर्चा हुई, तो वो अरे ऐसा हम लोगों के मनुस्मृति में भी है, जाके बल्कि स्मृति में हम लोगों ने तो पढ़ा है। ये जो वेस्टर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जिसके जन्मदाता सॉलमन माने जाते हैं, 14वीं शताब्दी के हैं। तो 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी के बाद जो बातें उन लोगों ने लिखी हैं, उसे अंग्रेजी भाषा में करके या जैसे भी करके चुरा करके ले गए, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, एक प्रकार उचित नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो 2000 वर्ष पहले बातें लिखी गई हैं, उनका अध्ययन उन लोगों ने किया हो या जैसे भी हो, और उसी को ले, हमारी चीज़ को ले गए अपने यहाँ से, उसको फिर उसमें नमक मिर्च मिला करके प्रस्तुत कर दिए। और हम इस बात को गौरव का अनुभव करते हैं कि अंग्रेजों की देन है, हमारे गुरु हैं, उनकी ये है। ये हम लोग का दुर्भाग्य है। ऐसा लगता है इसलिए है कि हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया है, हमने धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। इसीलिए मैं बात जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ कि ये युग जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन का है, ये अच्छा होता है। दुर्भाग्य है कि हम जो धर्मशास्त्र के प्राचीन अध्यापक हैं, हम लोगों ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, वेस्टर्न विचारों को नहीं पढ़ा है, उन लॉ बुक्स को नहीं देखा है। जो हमारे एडवोकेट हैं, जो जजेज हैं, इन लोगों ने हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ा है। एक दूसरे को से हम लोग अज्ञ हैं। इसलिए आवश्यकता है कि दोनों का कुछ तुलनात्मक अध्ययन हो। और आपको सूचना देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस दिशा में बहुत कार्य चल रहा है और कुछ कार्य शुरू हुआ है, मैं भी उसमें संलग्न हूँ। और ये सोमनाथ विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और गुजरात लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दोनों के सहयोग से एक कोर्स डेवलप हो रहा है, जिसमें लॉ के छात्रों को भी ये जो धर्मशास्त्र के जो ये सब विषय हैं, संबद्ध विषय, ये इनका भी उनको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, एक पत्र रखा जाए। और हमारे धर्मशास्त्र के जो अध्यापक छात्र हैं, ये भी आधुनिक लॉ को पढ़ें, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें। इस दिशा में कार्य चल रहा है। और नागपुर लॉ यूनिवर्सिटी और कविकुल कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, इन दोनों की भी एक टीम बनी है, जिससे मैं भी संबद्ध हूँ। मुझसे बातें होती रहती हैं। वो वहाँ एडवोकेट है, बड़े सीनियर है सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं नरसिंहम साहब, तो उनका बड़ा इस पर रहा, मुझसे बात उनसे हुई थी। वहाँ भी कोर्स ऐसा बन रहा है। और अभी उन लोगों ने शुरू किया है कि आजकल नया जो हम लोग का जो इंडियन एविडेंस कोड है, साक्ष्य अधिनियम, जिसके संबंध में प्राचीन क्या इस पर काम हो रहा है, बहुत कुछ काम शुरू हो गया है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन उत्साह में आकर भी इस वृद्धावस्था में मैं थोड़ा बहुत समय बहुत ले लिया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्या करूँ, वृद्धावस्था में कुछ इस तरह की बात हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। आप लोग हमें वयोवृद्ध समझकर क्षमा करेंगे।
और यदि मुझसे कुछ इस तरह शिथिलता हुई हो तो इस दर्श भी मैं, क्योंकि मैं अपने को वयोवृद्ध मानता हूँ, विद्यावृद्ध नहीं मानता हूँ। विद्यावृद्ध आप लोग हमारे सभी मित्र हैं और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इन शब्दों के साथ ही मैं पुनः एक बार आप सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और इस तरह प्रयास आप करते रहें, बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत पवित्र कार्य है, संयोग अच्छा है। यद्यपि हम लोग किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, लेकिन वर्तमान में शासन का भी भारतीय संस्कृति को उजागर करने का, शास्त्रों का उद्धार करने का की नीति है और मैं पुनः पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। नमो नमः। हम आभारी हैं हमारे गुरुजी आचार्य प्रोफेसर वाचस्पति शर्मा त्रिपाठी जी के। निश्चित ही बड़ा प्रासंगिक विषय आपने हम लोगों के समक्ष रखा, इनके बारे में और दूसरों से भी सुनते इतना स्पष्टीकरण हमें नहीं होता। तो वहाँ समय तो हमारे पास नहीं है, प्रश्नोत्तर सत्र को यहीं रोकते हैं। अब जो हमारी धन्यवाद ज्ञापिका राजी, अगर आप 5 मिनट का सत्र बढ़ा दें और प्रश्न उत्तर थोड़ा सा तो हमें पूछने दें, फिर हमें त्रिपाठी जी कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ पूछेंगे उनसे। 5 मिनट सत्र बढ़ा दीजिए, पहले भी लेट होते रहे हम, कोई बात नहीं। इतने विद्वान है, मुझे कुछ, मैं लॉयर भी हूँ, एडवोकेट हूँ, मुझे कुछ कहना है थोड़ा सा। चलिए, तो आपके विशेष आग्रह पर केवल 5 मिनट सत्र को बढ़ाते हैं। चलिए त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो इतने मन से सुना मैंने कहा और मैं थोड़ी हैरानी भी हुई कि आजकल जो मैंने लॉ पढ़ा है। मैडम, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आवाज हमने, अब आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ हाँ, बोले बोले। आवाज आ रही है नहीं? हाँ, आ रही है, आ रही है, थोड़ी कमजोर आ रही है। मैंने लॉ भी पढ़ा है, मैंने लॉ फैकल्टी से लॉ भी किया है और पोजीशन होल्डर हूँ, एडवोकेट भी हूँ और इकोनॉमिक्स में वैसे PhD हूँ। तो मैंने जो आपका सुना, आजकल की जो लॉ व्यवस्था है या लॉ का कोर्स है, इसमें से कोई एस्पेक्ट तो छूटा नहीं। ये तो मैंने देखा सारा, आपने देखा कि प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, रेस जुडिकेटा तक में आया हुआ है और इसमें आपका ड्राफ्टिंग है, एविडेंस है, सारा कुछ आ गया। एक बात पूछनी थी कि क्या इसमें ऐसा कोई बेल, आजकल जो जमानत होती है, क्या ऐसा कोई बेल का प्रोविजन भी कहीं आया है, उल्लेख आया है? ऐसा है मैडम कि हम लोग के यहाँ ये कुछ शब्द ऐसे आए हैं, जैसे प्रतिभू ना, हाँ, उभयोः प्रतिभू, एक प्रतिभू शब्द आया है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों को दिया गया है कि मतलब वो व्यक्ति एक तरह से ये करेगा कि उभयोः प्रतिभूर्ग्राह्यः, ऐसे कुछ वचन आ रहा है पूरा। तो यदि कोई अपराधी है तो उसके तरफ से वह व्यक्ति वचन देता है कि यदि ये उपस्थित नहीं होगा तो मैं इसे उपस्थापित करा दूंगा। दर्शन प्रतिभू और दान प्रतिभू, उसके भेद कई किए गए हैं। यदि उपस्थित नहीं होगा तो मैं इसे उपस्थित कर दूंगा। कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसा देता है तो प्रतिभू का विधान है, उसे हम कह सकते हैं, यह उसे जमानतदार कह सकते हैं। और चूंकि देखा जाए पहले के युग में, उसमें और अभी के वातावरण में थोड़ा सा सामाजिक वातावरण में बहुत अंतर है, इसलिए बिल्कुल इस तुलना करना तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि अपराध पहले कम होते थे और लोगों को धर्म का भय ज़्यादा था। तो आज की जैसे है कि अपराधी भाग जाएगा, तो इसीलिए प्रतिभू वगैरह की जो मध्यस्थ है उसकी व्यवस्था की जाती थी और ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बड़ी खुशी होती है आप नहीं सुनकर मिलेगा, इस तरह की आवश्यकता है। वही मैं कहता हूँ कि आधुनिक लॉ और प्राचीन लॉ दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो और दोनों के लोग हों तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ है यह।
और इसके लिए मैं आपको बहुत प्रसन्नता होती है। मॉडर्न लॉ में थोड़ा सा तो हमें हमारी एजुकेशन में ये सपिंडा है, मिताक्षरी है, ये काफी तो बताया है, लेकिन इन विषयों को पूरा क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता? जो हमें एक पेपर ही अलग होना चाहिए जिसमें धर्मशास्त्र वाले लोग आए और वही पढ़ाएं और वो बताएं कि ऋषियों को हम उनको क्रेडिट दें, क्योंकि जो चीज़ पहले इन्वेंट करता है वो उसका नाम होता है, वो अनुसंधान करता है वो कहलाता है। तो हम अपने ऋषियों को क्रेडिट नहीं देते। कनाद ऋषि ने परमाणु का कर लिया, लेकिन हम न्यूटन के पीछे पड़े हुए, हम आइंस्टाइन न्यूटन को बोलते हैं, कनाद ऋषि का नाम नहीं है। हमारे जो ऋषियों को क्रेडिट नहीं दिया जाता। ये अच्छा एक प्रश्न छोटा सा और है, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये हमारा भी दर्द है। तो ये है कि व्यवहार जो हम ये शब्द व्यवहार जो है, ये तो आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लिया। व्यवहार का मतलब आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लिया, ये निवारण या झगड़े का निवारण आपने ये लिया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लिया। तो आजकल जो हम हिंदी पढ़ने वाले, तो हम हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो व्यवहार से हम देखते हैं कि हमारा माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, संबंधियों के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति क्या व्यवहार है, समाज के प्रति हम व्यवहार वो लेते हैं। तो ये व्यवहार तो बिल्कुल अलग है। हाँ, सामान्यतः हम लोग वही अब समझते हैं, किंतु ये विशिष्ट अर्थ है धर्मशास्त्र में। और आजकल मैं देखता हूँ कोर्ट में भी लिखा रहता है व्यवहार न्यायालय, बड़े बड़े अक्षरों में व्यवहार न्यायालय, जुडिशियल कोर्ट, ऐसा कई जगह मैंने देखा है। अब ये लिखा भी रहा है आजकल। तो धीरे धीरे हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, और ऐसी चर्चाएं यदि होती रहेंगी तो निश्चित रूप से हम अपने प्राचीन ऋषियों के गौरव को समझेंगे, अपने शास्त्रों का महत्व को समझेंगे, और इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं वृद्ध होने के नाते शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सभी के बड़े प्रश्न रहे, आपसे पूछते, लेकिन अवसर नहीं है। काश हम लोग स्मृति काल में पैदा होते तो ये सब सुख भी मिलते और बढ़िया आनंद मिलता, जो हमसे नहीं हो पाया, हम क्या करें। तो इसलिए पश्चाताप के साथ आचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। जैसे अर्जुन को कहा गया ना कि क्लैव्यम आस्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। तो जैसे तू क्लीबता को क्यों प्राप्त करते हो, तो पार्था पृथु जो राजा रहे उस वंश परंपरा के हो, और जो पृथा का पुत्र पार्थ हो इत्यादि जब पूर्व जनों के स्मरण करा दिए तो अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया कि स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो इसको सुनकर के हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम पूर्वाचार्यों को स्मरण करें, उनके मार्ग पे चलें। तो आज जाके आप ऑर्डर करिए मन्वर्थ मुक्तावली, ये टीका के साथ मनुस्मृति खरीद लीजिए, और मिताक्षरा टीका के साथ याज्ञवल्क्य स्मृति खरीद लीजिए। ये 2 स्मृति कम से कम पढ़ें, और यथावसर फिर पीवी काणे की पुस्तक ले लीजिए, और धीरे धीरे दूसरी स्मृति शास्त्रों पे आपकी यात्रा हो। तो इस तरह कुछ प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको आनंद मिलेगा। पूर्वाचार्यों की सुगंधि से आप सुगंधित होंगे। एक छोटा सा इसकी वीडियो बता सकते हैं। ने बार बार नारद को बहुत कोट किया, कात्यायन को बहुत कोट किया है इस पर बहुत। तो क्या कारण है मिताक्षरा याज्ञवल्क्य को समझाने के लिए नारद और कात्यायन को कोट करने के पीछे क्या मतलब, इसका कारण है? तो ये तो बाद के हैं सब नारद वगैरह तो, और ये याज्ञवल्क्य तो बहुत पुराने हैं। तो मतलब नारद को कोट करने, मैंने ये लिखा है स्मृतियों में न्याय प्रक्रिया, ये मेरा ग्रंथ है पूरा, और इसमें मुझे काफी कुछ आपसे स्पष्टीकरण हुआ है। इसमें मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। पर ये मुझे नहीं आ रहा कि नारद मतलब किया है कोट, उद्धृत किया है, पर नारद को इतना उद्धृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर किया है तो नारद इम्पोर्टेंट है और कात्यायन इम्पोर्टेंट है याज्ञवल्क्य की को समझने के लिए। ऐसा है मैडम, मैं समझ रहा हूँ याज्ञवल्क्य तो प्राचीन है इन दोनों से, इसमें दो राय नहीं है। मिताक्षरा का तो बहुत बाद के हैं, तो उन्होंने जब अपनी टीका लिखी है
तो याज्ञवल्क्य के वचन के समर्थन में या उसको और अधिक एलोबरेट करने के लिए उन्होंने उससे संबद्ध नारद जो परवर्ती हैं या कात्यायन हैं या बृहस्पति हैं, किन को ज्यादा उन्होंने किया है? बृहस्पति को भी। तो क्योंकि सारी स्मृतियां व्यवहार पर संक्षेप में चर्चा करती हैं, इन व्यवहार का विशद विवरण किया गया है, इसलिए नारद को और बृहस्पति को उसके प्रमाण के रूप में, उनके समर्थक के रूप में मिताक्षराकार ने किया है, और इससे उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। इसलिए मिताक्षराकार बहुत ही कि हम लोग ऋणी हैं उनके। नहीं, बिल्कुल ये सत्य है। और मेरा स्टडी तो कहता है कि नारद ने मैडम मुझे कहना चाहती थी, स्पष्ट नहीं बात। आवाज भूपेंद्र जी का माइक खुला हुआ है। आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रहा। माइक बंद कर दो। जो भारत उसका जो विग्रह है है, और उन्होंने न्याय को बहुत नहीं आ रही आवाज नहीं, आवाज साफ नहीं है। क्या हुआ है पता नहीं। हाँ, चलो फिर बाद में मैं आपसे वैसे ही पूछ लूंगी फोन पे, कोई बात नहीं। जब भी आवश्यकता हो मैं उपलब्ध हूँ। हाँ जी ठीक है। आइए इस सत्र को उपसंहार की ओर, समाप्त की ओर ले चलते हैं। तो अब दायित्व है हमारी जो आदरणीय वेद संस्थान की अंतरंग सदस्य शशि मैडम जी हैं, आप भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। वेद की आपकी निश्चित रूप से विद्वत्ता है, तो आप कुछ धन्यवाद के साथ प्रकाश डालें ताकि हम सभी को लाभ मिले। आदरणीय शशि मैडम जी, आपको अनम्यूट होना पड़ेगा मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज देख लीजिए पहले, ठीक है? हाँ जी ठीक है, आवाज ठीक है। सर्वप्रथम तो माननीय प्रोफेसर वाचस्पति त्रिपाठी जी और सभा में उपस्थित सभी विद्वान और विदुषी भाई और बहनों के लिए मेरा सादर नमस्कार। और दूसरी बात ये, प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने शुरू में बताया और फिर बीच में भी कई बार बताया, मेरे ख्याल से 5 और 7 बार तो बताया कि वो वृद्ध हैं और वो कहीं भी अटक सकते हैं, या वो पानी पी सकते हैं, या वो खांसी आ सकती है, या कुछ रुक सकते हैं। लेकिन ना तो आप रुके, ना तो आपने पानी पिया, ना तो आप कहीं अटके, ना भटके, ना कुछ भी नहीं, बल्कि आप हमें भी अपने साथ इतनी तेजी से चला रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई प्राचीन काल की न्याय व्यवस्था का हम एक पूरा दृश्य झांकी देख रहे हैं। और इतना मजा आया, इतना ज्ञान बढ़ा कि कह नहीं सकते। तो आपने जो ये कहा उसको आपको वापस लेना पड़ेगा कि ज्ञान वृद्धि है, आप वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध नहीं। तो आप वयोवृद्ध भी नहीं है, आगे से अब ये मत कहिएगा वयोवृद्ध की बात। और फिर हम सब लोगों ने, विशेष रूप से मेरी तो बहुत ज्ञान में वृद्धि हुई है। मुझे बहुत सी बातें, लगभग सभी बातें मेरे लिए नई थी, क्योंकि धर्मशास्त्र मेरा विशेष विषय नहीं है। लेकिन ये बात जो आपने आज 7वें स्थान पर शायद व्याख्यान हुआ है, ये डॉक्टर दास जी 7वां व्याख्यान है, तो ये एक तरह से सप्तपदी का आखिरी पद है। और आपने उसको ये भी बताया कि आचार की बात हो चुकी, प्रायश्चित्त की बात हो चुकी, तो अब तीसरे स्थान पर व्यवहार आता है। अच्छा, व्यवहार का ये अर्थ है मुकदमेबाजी। मेरे लिए तो ये सब पहली बार बिल्कुल नया था, पता नहीं औरों को आता था कि नहीं आता था,
तो ये धीरे धीरे ऐसा इंटरेस्ट जागृत होता चला गया, बहुत ही अच्छा। वादी प्रतिवादी और न्यायालय के स्तर, न्यायालय के प्रकार, न्यायाधीश की नियुक्ति राजा स्वयं करे, क्यों शुरू हुआ ये? आपने वो जो कहा वो भी बहुत दार्शनिक धरातल पर सही है कि पहले लोग अपने आप धर्म पर चलते थे और कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी स्टेज में ये हुआ कि राजा कर देता था न्याय, फिर राजा भी बिजी हो गए और गलत भी करने लगे होंगे, तो तब जाके न्यायालयों की स्थापना शुरू हुई, योग्य व्यक्तियों का चयन हुआ। अब चौथी अवस्था अब चल रही है कि वहां भी योग्य व्यक्तियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस पर भी प्रकाश आपको अगली बार बुला के हम लोग करवाएंगे कि अब क्या किया जाना चाहिए, वर्तमान में कैसा होना चाहिए। तो बहुत रुचिकर था और जरूर हम दोबारा से आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, इसलिए अधिक कहना चाहती नहीं मैं। लेकिन मुझे जो बहुत आश्चर्य में डालता है, और डॉक्टर अनुराधा ने भी शायद ऐसी कुछ एक दो बातें पूछी भी हैं, कि जो ये शपथ लेने की बात है, मतलब गीता पे हाथ रख के शपथ खाते हैं और सत्य बोलेंगे, तो ये तक लिखी हुई है। आप देखो, ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथों में जब राजाभिषेक होता है तब वो शपथ लेता है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा और नहीं करा तो मेरा ये हो जाए। मतलब ये हमारे देश का लोकतंत्र जो इतना विस्तृत स्वातंत्र भावना, जो एकात्म भावना, वो सब चीजें जो आदर्श रूप में दुनिया से लौट के उल्टा इधर आती हैं। हमने वेद में रहते हुए ये सब बातें बहुत देखी और सुनी है, तब हम उस पर ध्यान देते हैं। और आपने सही कहा कि हम स्वयं भी तो आदर करना सीखें, तभी तो दूसरे लोग हमारी बातों को क्यों मानेंगे। वो तो ये दूसरे अपने को ही प्रथम कहेंगे ना कि उन्होंने ही निकाला है। तो वो तभी कह रहे हैं क्योंकि हम स्वयं खुद भूले हुए हैं। तो हम भी तो भूले हुए हैं। आपने प्रारंभ तो यहीं से किया था कि संस्कृत उपेक्षित है, फिर धर्म उपेक्षित है, फिर धर्मशास्त्र उपेक्षित है। तो उसके विषयों का जब उनको पता ही नहीं है, धर्मशास्त्र में धर्म का मतलब नहीं पता, तो कुछ अधिक ना कहते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम बहुत बहुत अनुग्रहित हुए। और मेरी नजर में ये स्मरणीय वक्तव्य है जो मैं कभी भूलूंगी नहीं। और मैं दोबारा वेद संस्थान से चाहूंगी कि वो आपको बुलाए और फिर से आपका वक्तव्य हो, क्योंकि बहुत ऐसे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित रह गए हैं, है ना अनुराधा? ठीक कह रहे हैं ना? तो सारी सभा की ओर से, वेद संस्थान की ओर से और अपनी ओर से 5 मिनट मांगे और बड़ी मुश्किल से छोटे में अपनी बात रखी। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने जो आजकल की न्याय व्यवस्था है वही न्याय व्यवस्था की बात पर बैठे हैं, तो एक तरफ का तो सुन लिया, हमारा भी तो सुनना चाहिए कुछ। तो ये बात है। इस तरह से डॉक्टर दास जी ध्यान रखिएगा जरा, आप जज तो आप ही है ना, और डॉक्टर उर्मिल रुस्तगी जी हैं और प्रद्युम्न शर्मा जी। यहाँ ये पूरी व्याख्यान माला बहुत ही एक अद्भुत परिकल्पना है जो आप तीनों ने मिलकर की है। और ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, कम से कम लोगों को ये तो पता लगेगा कि धर्म का मतलब संस्कृत में कर्तव्य और कर्तव्य बोध होता है, और उसका खंडन करोगे तो क्या क्या होगा, ये बात की गई है। व्यवहार का आपको पता होगा त्रिपाठी जी की, यूपी में व्यवहार का मतलब रुपए देना, कितना उसने व्यवहार दिया था शादी में उतना वापस करना, ये व्यवहार हो रहा है। ये वहां मैंने जब सुना तो वो भी मैं आश्चर्य में रह गई। तो व्यवहार शब्द का भी सही अर्थ लोगों को नहीं आ रहा, और अब आज आपने सही अर्थ बताया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वक्तव्य के लिए और आने के लिए, आपको आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद शशि मैडम जी। आइए सत्र को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। बहुत बढ़िया। कल के सत्र का वो बता दीजिए। कल तो सत्र है। धन्यवाद। तो आज का व्याख्यान रोचक रहा और हम आशा करते हैं कि किसी एक अवसर पर फिर 1-1.5 घंटे का हम व्याख्यान रखें। हाँ। 1 घंटे तक आपको हम सुने, और जो हमारा उत्तर पक्ष रह गया है, प्रश्न उत्तर पक्ष, वो आधे घंटे तक हम रखें। तो इस तरह भविष्य में आप हम लोगों पर कृपा करें। तो छोटा सा निवेदन है। अग्रिम सत्र की सूचना, अग्रिम सत्र 8वां सत्र है। तो इसमें लाला शंकर गयावाल जी राजस्थान से हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनको सुन चुके हैं। छोटी सी
अवधि में उन्होंने सारगर्भित व्याख्यान दिए पंकजा जी के व्याख्यान पर। तो निश्चित रूप से उनको सुनने की आप सबकी इच्छा है तो आप सभी उपस्थित रहें। इसमें धन्यवाद ज्ञापिका पंकजा घई जी रहेंगी और संस्थान से जो व्यवस्थापिका है विजय लक्ष्मी वर्मा वो भी उपस्थित रहेंगी। तो मेरा अनुरोध है सबसे, आप इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं, संख्या भी बढ़ाएं। दास जी विषय क्या है कल का? विषय रहेगा ऋणादान और औपनिधिकम। ये व्यवहार के 2 प्रकरण हैं और अगर इसका क्या अर्थ है जानना चाहते हैं तो हम प्रतीक्षा करें, लाला शंकर गयावाल जी इसका स्वरूप स्पष्टीकरण करेंगे। पहले बता दें तो उतना आनंद नहीं आएगा जो वक्ता के मुख से सुनेंगे। जैसे हमने आज व्यवहार का अर्थ क्या समझा कि व्यवहार है कर्तव्य भी है, प्रमाण से स्पष्ट कर दिए। तो इसी तरह हम जो कुछ बताएंगे और आधे अधूरा ही बताएंगे, तो योग्य जो व्यक्ति हैं उनसे सुनते हैं। ऋणादान औपनिधिकम 2 संस्कृत शब्द हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। धन्यवाद। 2 पुस्तकों की मैंने सूचना दी थी, कुछ लोगों ने प्रश्न भी रखे हैं। तो मनवर्थ मुक्तावली मनुस्मृति की एक बढ़िया टीका है तो उसको आप खरीदें, और मिताक्षरा टीका है याज्ञवल्क्य स्मृति की तो उसको भी आप खरीदें। और इसके बाद भी और उपजीव्य ग्रंथों का आप धीरे धीरे संग्रह करें, आप पढ़िए। ये इच्छा ना रखें कि हमारे चले जाने के बाद इन पुस्तकों का क्या होगा। डॉक्टर ये नहीं सोचता ये जो मरीज है ये तो बूढ़ा हो गया, इसको ठीक करके क्या लाभ होगा, लेकिन वो जब स्वस्थ हो जाता है उसको बड़ी खुशी होती है। तो पुस्तक खरीदें और पढ़िए, खूब आनंद लीजिए। बाकी आपके जाने के बाद आपके बच्चे उसको कबाड़ खाने में बेच दें या कुछ करें, उसकी परवाह ना करें, ये तो समाज की रीति है। आइए सत्र समाप्त शांति पाठ के साथ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को, सप्रेम नमस्ते। सभी का बढ़िया सहयोग रहा, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद सबको, नमस्ते। बहुत ही उर्मिल जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, पूरा लॉ का रिवीजन कर दिया इन्होंने। और दूसरी बात, बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा रहा, क्योंकि ये तो हमने नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा व्यवहार बताएंगे भाई, सबका कैसे होना चाहिए व्यवहार धर्मशास्त्रों के आधार पर, गुरु से बंदियों से, ये सोचा था। क्या ये तो पता ही नहीं था कि व्यवहार का मतलब पूरी न्याय व्यवस्था ये सब ये है व्यवहार।